हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। और आज प्रोजेक्ट अपन कंप्लीट करेंगे एंड जो भी अपन ने कुछ पढ़ा है अभी तक, उस सब का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जो भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप उसमें खुद से भी कुछ और ऐड ऑन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट फ्रॉम योर साइड, वो भी आप कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसमें आई एम हैविंग दिस फ्लो डायग्राम, जो मैं बताने वाला हूँ कि क्या प्रोजेक्ट है। और दिस इज़ द मेन डॉट पी वाई फाइल, ठीक है? जुपिटर नोटबुक फाइल। ओके, सो दिस इज़ द स्टूडेंट मार्क्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक? तो यहाँ पर अपना टॉप पर मेन डॉट आई पी वाई एन बी फाइल, जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे होंगे, ठीक है? फिर हमारे पास क्या रहेगा, कन्फिग डॉट पी वाई रहेगा, जिसमें हम फाइल के पाथ, हेडर्स वगैरह जो भी कॉन्फ़िगरेशन का कुछ डेटा डाल रहे होंगे। और जो फाइल अपनी बन रही होंगी, ग्रेड कैलकुलेटर अपन बनाएँगे, स्टूडेंट ऑपरेशंस की एक फाइल बनाएँगे, ठीक है? जो कि मॉड्यूल रहेंगे, एक ए मॉड्यूल रहेगा, एक स्टूडेंट ऑपरेशंस का मॉड्यूल रहेगा, स्टैटिस्टिक्स जनरेटर का एक मॉड्यूल रहेगा और फाइल मैनेजर का एक मॉड्यूल रहेगा, ठीक? तो यहाँ पर हर एक मॉड्यूल में कौन-कौन से फंक्शंस होंगे, जिसका यूज़ हम मेन डॉट आईपीवाईएनबी फाइल में कर रहे होंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट ऑपरेशन में ऐड स्टूडेंट करना, अपडेट स्टूडेंट करना, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स जनरेटर में जो भी अपना क्लास वाइज स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालना, तो ये भी जितने भी अपने फंक्शंस हैं वो सब अपन कर रहे होंगे। फाइल मैनेजर में अपन सेव कर रहे होंगे स्टूडेंट्स टू सीएसवी, ठीक है? सीएसवी फाइल में वी विल लोड द डेटा फ्रॉम सीएसवी, ठीक है? हम एक्सपोर्ट करेंगे रिपोर्ट टू जेसन फाइल, ठीक है? तो ये सब हम अपन कर रहे होंगे। ओके, सो इट विल जनरेट द सीएसवी फाइल। ओके, और एक स्टूडेंट रिपोर्ट जो जेसन टाइप का फाइल है वो ये जनरेट करके देगा। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हम बनाएंगे देन इट विल मेक सेंस। यहाँ पे मैंने ये एक डेटा ले रखा है, ठीक है? दिस इज द सैम्पल डेटा विच आई टेकन एंड वी विल यूज द डेटा। ओके, प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं आपको समझाता रहूँगा कि वो प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। ओके, तो सबसे पहला जो अपन को फाइल बनाना है, जो कि मेरा मॉड्यूल रहेगा, वो अपना मॉड्यूल रहेगा config डॉट पी वाई। कन्फिग डॉट पी वाई फाइल, ठीक है? तो जो भी मेरा कॉन्फ़िगरेशन का डेटा है, ठीक है? वो डेटा मैं इस फाइल में पुट कर रहा हूँगा। तो क्या है मेरा कॉन्फ़िगरेशन का डेटा? आई वुड हैव द सीएसवी फाइल, ठीक है? तो सीएसवी फाइल जो है, मैं उसका पाथ मेरे को डालना होगा। सो इट विल बी आई विल स्टोर दिस सीएसवी फाइल ओवर हियर। तो मैं आई जस्ट पुट द नेम ऑफ द फाइल, क्या जो कि क्या रहेगा, स्टूडेंट डॉट सीएसवी, ठीक? उसके बाद व्हाट व्हाट एल्स आई वांट दैट जेसन फाइल, जो कि रिपोर्ट के लिए होगा, जेसन फाइल। और आई विल जस्ट पुट द नेम स्टूडेंट स्टूडेंट रिपोर्ट स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट जेसन। ओके, सो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी एंड स्टूडेंट डॉट रिपोर्ट, ठीक है? सो दिस इज द वेरिएबल काइंड ऑफ वी आर क्रिएटिंग, ठीक है? तो ये मेरा पाथ है जिसमें मैंने स्टोर कर दिया। तो पाथ इज नथिंग बट मैंने फाइल का नेम डाल दिया, और जो कि सेम फोल्डर में ही सेव हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आई वांट कि सब्जेक्ट्स कौन-कौन से होंगे, ठीक है? सो सब्जेक्ट्स, जो मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसके ऊपर हम ये सब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तो इसमें से आई विल टेक फिजिक्स रहेगा। ओके, आई वुड हैव फिजिक्स, आई वुड हैव केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। मैथ, सॉरी, इट इज मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ओके, सो दिस इज दीज आर द सब्जेक्ट। एग्जिट। ओके, मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है। व्हाट इज नॉट रनिंग? एग्जिट। ओके, दिस इज नॉट वर्किंग। एग्जिट, ठीक है? सो सब्जेक्ट्स, ये मेरे सब्जेक्ट्स होंगे। नाउ व्हाट आई वांट कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे। सो मैक्स मार्क्स आई विल से, मेरे मैक्स मार्क्स जो रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। देन व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स? द मिनिमम मार्क्स इज गोइंग टू बी 0, ठीक है? और जो मेरे पासिंग मार्क्स रहेंगे वो मेरे 33 रहेंगे। ओके, नाउ आई विल क्रिएट द ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है? सो आई विल जस्ट क्रिएट द ग्रेड थ्रेशोल्ड। सो ग्रेड थ्रेशोल्ड में आई विल जस्ट पिक द डिक्शनरी।
अगर मैं बोलता हूँ कि ए प्लस, सो ए प्लस विल रिप्रेजेंट कि 90 है, ओके। अगर मैं बोलता हूँ मेरा ए ग्रेड है, सो इट विल रिप्रेजेंट कि इट इज़ 80 है, ओके। अगर मैं बोलता हूँ इट इज़ बी है, सो इट विल रिप्रेजेंट कि ये मेरा 70 है, ओके, एंड सो ऑन, ओके। अगर ये सी है, तो ये 60 है, ओके। अगर ये एक्चुअली डी है, तो ये 50 है, और अगर ये ई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 33 है, अराउंड, ओके, 33 है। सो और उसके बाद यू वुड हैव फेल अगर इससे बिलो दिस, ओके, सो यू विल जस्ट से कि बिलो 33, सो यू विल जस्ट से कि वो भाई फेल है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके। ये मेरे कॉन्फ़िगरेशन का डेटा है जो मैं इस config.py फाइल में रखना चाहता हूँ। नाउ आई विल आई विल क्रिएट अनदर फाइल, ठीक है। अब ये जो फाइल मैं बना रहा हूँगा वो मेरा मॉड्यूल रहेगा, ओके। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल व्हिच आई क्रिएटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं व्हिच आई वांट टू स्टोर, व्हिच आई स्टोर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं एक मॉड्यूल बनाऊँगा, ओके। उस मॉड्यूल वो मॉड्यूल होगा ग्रेड कैलकुलेटर, आई विल कैलकुलेट द ग्रेड, ओके। ग्रेड, सो दैट विल बी ग्रेड calculator, okay, डॉट पी वाई फाइल। सो दिस इज ग्रेड कैलकुलेटर विच इज माई डॉट पी वाई फाइल। अब जो मैंने कन्फिग्रेशन बनाया है, ठीक है, जो भी मैंने कन्फिग का फाइल बनाया है, सो आई विल इम्पोर्ट द फ्रॉम कन्फिग, ठीक है। तो फ्रॉम कन्फिग जो मॉड्यूल मेरा दे रखा है, दिस इज द कन्फिग मॉड्यूल, और यहाँ से मैं इम्पोर्ट कराऊंगा द थिंग्स विच आइड मेड ओवर हियर, ओके। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या इम्पोर्ट कराना है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, सो इट वॉज मेंशन ओवर कि पासिंग, इसमें मेरे पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, पासिंग मार्क्स दे रखे हैं इसमें, कन्फिग, इट इज़ कन्फिग में मेरे पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, दिस इज़ द पासिंग मार्क्स विच इट इज़ गिवन ना। सो एक्चुअली अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे पासिंग मार्क्स कन्फिग में से मेरे को इम्पोर्ट कराना है एक्चुअली, ठीक है। मेरे को इम्पोर्ट कराना है, सॉरी, मेरे को इम्पोर्ट कराना है पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स इम्पोर्ट कराना है, और मेरे को क्या इम्पोर्ट कराना है, ग्रेड का ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू इम्पोर्ट फ्रॉम द कन्फिग फाइल। आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि मैंने मॉड्यूल वाले भी लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो देख लें। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन फंक्शन जो कि कैलकुलेट करेगा ग्रेड को, ओके। सो हाउ दिस विल कैलकुलेट द ग्रेड, फॉर दिस आई विल टेक द परसेंटेज, ठीक है। जो वैल्यू मैं एक्सेप्ट करूंगा वो परसेंटेज में रहेगा, और जब वो वैल्यू मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आई विल जस्ट कैलकुलेट कि उसका क्या ग्रेड बन रहा है, ठीक है। सो आई वुड जस्ट से कि फॉर एक्चुअली यहाँ पर आई विल जस्ट डू वन थिंग, कि जो मेरा ग्रेड थ्रेशोल्ड है, ठीक है, इसे मैं इसे फॉर लूप में आइटरेट करूंगा। सो इट विल गिव टू थिंग्स, फर्स्ट इज कि आपको ग्रेड मिल रहा है, एंड द सेकंड इज आपको मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। सो इट इज द डिक्शनरी, इट इज द डिक्शनरी, तो आपको जो मेरे आइटम से अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो व्हाट यू विल गेट कि आपका क्या है, ग्रेड है, और वैल्यू आपके क्या है, जो आपके मार्क्स वगैरह, जो भी परसेंटेज वगैरह, वॉट एवर यू कैन से, वो दे रखा है, क्योंकि परसेंटेज भी सेम वही 100 का डेटा है। सो अगर वो 90 आ रहा है तो 90% हो गया, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो द थिंग इज कि फॉर, और यहाँ पर मैं मेरे ग्रेड आएंगे जो कि मेरा की रहेगा, और मेरा थ्रेशोल्ड का जो भी वैल्यू रहेगा, ओके। सो आई विल जस्ट से थ्रेशोल्ड का वैल्यू इन ग्रेड थ्रेशोल्ड, ठीक है, ग्रेड थ्रेशोल्ड। नाउ द फंक्शन आई विल यूज डॉट डॉट आइटम्स, जो आपको वैल्यूज एंड की दोनों रिटर्न करता है, आई डिस्कस्ड इट इन डिक्शनरी, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ व्हाट आई विल डू, इफ मेरा जो परसेंटेज विच आई एम गेटिंग, ओके, अगर वो परसेंटेज एक्चुअली बड़ा है वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू से, ओके। सो द थ्रेशोल्ड की जो भी वैल्यू आ रही है, आई एम आइटरेटिंग थ्रू इट, अगर फॉर एग्जांपल 90 से बड़ा है तो यू विल गेट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, यू विल गेट कि ग्रेड आपका क्या है, ए प्लस है। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, यू विल गेट कि आपका ग्रेड ए है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो दिस इज व्हाट यू विल डू, तो आप क्या कर रहे होगे, यू विल जस्ट रिटर्न की क्या आपका ग्रेड है, ओके, दिस इज व्हाट यू विल रिटर्न। नाउ अगर कुछ इसमें से मैच नहीं कर रहा, मतलब अगर वो फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, इट इज ओके। अगर वो बिलो 33 है, देन व्हाट इज इट शुड रिटर्न बिलो दिस, तो वो एफ है, मतलब फेल हो चुका है ना। तो आई विल जस्ट से कि भाई रिटर्न कर दो कि उसका ग्रेड है वो एफ है, मतलब वो बंदा फेल हो चुका है। सो दिस इज द फंक्शन विच आई क्रिएटेड, विच इज कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन, और ये ग्रेड कैलकुलेटर भी एक मॉड्यूल है जिसे मैं इंपोर्ट करूंगा मेन, जो भी अपना जुपिटर नोटबुक का फाइल ओपन ने क्रिएट करा है ना, इसमें मैं इंपोर्ट करके इसे यूज करूंगा, ओके। सो वी हैड डन दिस सो फॉर नाउ। अब मैं
कैलकुलेट करना चाहता हूँ गेट रिजल्ट स्टेटस। ओके, गेट रिजल्ट status is the function which I want to create. Get result status is status. Okay, so I will get the dictionary of marks. Okay, so there will be the dictionary of marks जिसमें हर एक सब्जेक्ट के कॉरिस्पॉन्ड उसके मार्क्स असाइन कर रखे होंगे कि उसके कितने वो कितने मार्क्स हैं। ओके, केमिस्ट्री में कितने मिले, फिजिक्स में कितने मिले, समथिंग लाइक दैट। तो गेट रिजल्ट स्टेटस, तो फॉर मार्क्स इन मार्क्स डॉट सॉरी दिस इज द मार्क्स डिक्शनरी डिक डॉट वैल्यूज। ठीक है, तो ये जो डिक्शनरी है उससे मैं वैल्यूज को फेच करूंगा। तो कौन कौन से पहले फिजिक्स के होंगे, फिर केमिस्ट्री होंगे, फिर मैथ के होंगे, फिर इंग्लिश, कंप्यूटर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो आई विल फेच द वैल्यू फ्रॉम दैट। नाउ व्हाट आई विल डू, अगर मेरे इफ मेरे जो मार्क्स हैं, इफ मेरे जो मार्क्स हैं इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेट सॉरी इट इज लेस देन पासिंग मार्क्स। अगर पासिंग मार्क्स क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स इज 33। अगर वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं तो व्हाट आई विल से, आई विल से रिटर्न फेल, कि भाई क्या हो गया, बंदा फेल हो गया। ठीक है, एल्स आई विल रिटर्न। ठीक ठीक है, मतलब हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में उसके ठीक है, फिजिक्स में उसके मार्क्स ठीक है, आई एम आइटरेटिंग थ्रू द डिक्शनरी ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स में उसके मार्क्स ठीक आए हैं, ठीक है, और जैसे फिजिक्स में उसके 44 आए, केमिस्ट्री में उसके जैसे 20 मार्क्स आए, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा फेल को। ठीक है, मेरा लूप खत्म। तो इट इज मीन कि वो फेल हो चुका है। अगर सभी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स मतलब ग्रेटर देन 33 होंगे, तब क्या हो रहा होगा, तब क्या हो रहा होगा, ये लूप कभी इट विल ऑलवेज अगर मेरे पासिंग मार्क्स से गिरे तो इट विल ऑलवेज बी फॉल्स ना, इट विल ऑलवेज बी फॉल्स। तो इस वजह से मैं क्या रिटर्न करूंगा कि यहां पर जो मेरे मार्क्स हैं दे आर ग्रेटर देन द पासिंग मार्क्स, देर द मार्क्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पासिंग मार्क्स। तो लूप हमें इफ में कभी जाएगा ही नहीं मेरा कंट्रोल, इफ में कभी कंट्रोल जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं क्या हो चुका हूं, पास हो चुका हूं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सभी सब्जेक्ट में पास हो रहे होगे देन ओनली विल गेट द स्ट्रिंग पास, अदरवाइज आपको फेल एज अ स्टेटस मिल रहा होगा। ठीक, सो दिस इज द वन थिंग। अनदर फंक्शन विच आई वांट कि इट विल कैलकुलेट द परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज विच आई वाज पासिंग ओवर हियर इन दिस कैलकुलेट ग्रेड, क्योंकि हमारे पास तो मार्क्स होंगे, अब वी डू नॉट नो कि हम परसेंटेज क्या होगा। तो दिस इज द फंक्शन जो जो कि परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर मैं जो भी मेरे मार्क्स रहेंगे उसका मैं डिक्शनरी एक्सेप्ट करूंगा, आई विल आइटरेट थ्रू इट, है ना, समथिंग लाइक दैट। और जो मैक्स मैक्स पर सब्जेक्ट जो रहेगा वैल्यू, मैक्स पर सब्जेक्ट वैल्यू क्या है, आई विल से कि वो 100 है, ऑब्वियसली दैट विल बी 100। ठीक है, मैक्स पर सब्जेक्ट जो वैल्यू है वो 100 है मेरा। अब मैं बोलूंगा कि मेरे टोटल मार्क्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो आई विल जस्ट डू द सम ऑफ जो मेरा डिक्शनरी है मार्क्स डिक डॉट वैल्यूज जो है, ठीक है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल जस्ट डू द सम ऑफ दैट डिक्शनरी, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस। आफ्टर दिस वर्ड टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया। यू कैन यूज द फॉर लूप आई वाई थ्रो फॉर आइटरेटिंग द वैल्यूज एंड समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दैट, नो बिग डील। नाउ I will calculate the percentage, or a percentage I will just create the variable। और percentage कैसे, this is the total marks, okay, this is the total marks which you had calculated, जो उसे मिले हैं। percentage कैसे calculate करोगे, you will divide the total marks with the you will divide the total mark with the length of the marks dictionary, the length of the marks dictionary, and you will multiply with, you will multiply this okay, you will multiply with the marks per subject. Okay, marks per subject, something like that, you will multiply with this. And yeah, you will do this calculation. After doing this calculation you will just am I doing it right, length of marks. For example, you are having 5 subject. Okay, so you will get the length 5 multiply with marks per subject, so 500. So for example you are getting 365, 360 divided by 500. Okay, so this is what you will, now you want in percentage, so we'll just multiply with 100. Okay, you will multiply with 100 एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, आपको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके डेसिमल वैल्यूज होंगे काफी सारे मिलेंगे, तो आप राउंड फंक्शन को वो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरे को 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, सो इन रिटर्न आप क्या करोगे, एक तो टोटल रिटर्न कर दोगे, टोटल मार्क्स कितने, और आप परसेंटेज कितना है वो रिटर्न कर दोगे। 2 थिंग्स यू विल रिटर्न। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेट कैलकुलेटर मॉड्यूल विच आई सपोज टू क्रिएट। ओके, नाउ अब हमें एक सबसे बड़ा मॉड्यूल बनाना है जो कि है स्टूडेंट ऑपरेशन का मॉड्यूल। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट मॉड्यूल ऑफ दिस प्रोजेक्ट विच आई वांट टू क्रिएट। ओके, सो
what what I want to do, that key. Okay, so it is going to be student operations dot py. Okay, so this is students operation dot py. This is the module which I want to create, और यहाँ पर अपन वन बाय वन इन सबको लोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम डेट टाइम के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, ये भी एक मॉड्यूल है जो कि एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। सो आई विल जस्ट इंपोर्ट द डेट टाइम फ्रॉम दिस डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम मॉड्यूल में से मैं डेट टाइम को इंपोर्ट करूंगा। नाउ आफ्टर दैट फ्रॉम कन्फिग आई विल इंपोर्ट सब्जेक्ट। ओके, देन मेरे मैक्स मार्क्स कितने हैं, मेरे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, एंड मेरा पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच आई विल इंपोर्ट। Okay. Okay, so these are the things which I'm supposed to upload over here, import over here. Okay. After that, from grade calculator, ठीक है, जो आपने grade calculator मॉड्यूल बनाया है, आप इसमें से इंपोर्ट कर रहे होगे। क्या इंपोर्ट करोगे? कैलकुलेट ग्रेड। यू विल कैलकुलेट ग्रेड जो आपने बनाया ना अभी। दिस इज व्हाट यू विल इंपोर्ट, कैलकुलेट ग्रेड, गेट रिजल्ट स्टेटस, और थर्ड वन वाज दिस वन, कैलकुलेट परसेंटेज। सो दिस इज ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज यू विल इंपोर्ट। Perfect. Now after this, what you will do, you will create, ठीक है, you will create the student. So this is the student operation which you want to do, and we will create the student. Okay, because we will fill the value of the student. We need the data, हाँ, हमें डेटा चाहिए स्टूडेंट का, जो भी डेटा नेम वगैरह रहेगा। ओके, विल पास द नेम एंड ऑल दिस थिंग्स, और हम उसका यूज करके हम क्या कर रहे होंगे, विल क्रिएट द स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट। रोल नंबर, और रोल नंबर आई विल एक्सेप्ट द रोल नंबर, नेम रहेगा मेरा। ठीक है, स्टूडेंट का क्लास क्या है, स्टूडेंट का क्लास रहेगा, एंड मार्क्स कितने स्टूडेंट के, ये सब रहेंगे। और ये सब वैल्यू मैं इस फंक्शन को पास करूंगा, और ये मेरे को इट विल क्रिएट द स्टूडेंट। ओके, सो इट इज द ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू क्रिएट, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, जस्ट लुक एट इट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए और परसेंटेज चाहिए। ठीक है, सो दिस डेटा आई ऑल्सो वांट टू तो अब मैं कैलकुलेट परसेंटेज में क्या पास कर दूंगा यहाँ पे, जो आई विल जस्ट एक्सेप्टिंग द मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स एक डिक्शनरी रहेगा, इस डिक्शनरी को मैं कहाँ पास करूँ, दिस द डेटा विच आई विल एक्सेप्ट एंड क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन। ठीक है, तो मार्क्स ये जो डिक्शनरी रहेगा, इस डिक्शनरी को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, और ये ग्रेड कैलकुलेटर में ये जो कैलकुलेट परसेंटेज जो फंक्शन है, ठीक है, दिस फंक्शन इज फ्रॉम ग्रेड कैलकुलेटर, और ये आपको दो चीजें रिटर्न कर रहा है, टोटल एंड परसेंटेज। ठीक है, तो आई विल स्टोर द टोटल एंड परसेंटेज ओवर हियर, समथिंग लाइक दैट, एज सिंपल इज दैट। हाँ, नाउ आफ्टर दैट आई विल रिटर्न द डिक्शनरी। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट का डिक्शनरी होगा। तो अब मैं क्या बताऊंगा कि भाई यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है, ठीक है, सो व्हाट इज द रोल नंबर, सो रोल नंबर इज नथिंग बट रोल नंबर डॉट अपर। ओके, सो आई जस्ट वांट रोल नंबर इन अपर केस, फॉर एग्जांपल समवन इज इंपोर्टिंग इन लोअर केस, तो वो भी अपर केस में हो जाना चाहिए। व्हाट इज द नेम, नेम इज नथिंग बट नेम डॉट टाइटल। ठीक है, टाइटल इज द केस समथिंग, ठीक है, तो इट विल बी द फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रहेगा। ओके, नेम, आफ्टर दैट व्हाट यू वांट कि उसका क्लास क्या है, सो विल जस्ट से स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास डॉट अपर। ठीक है, सो दिस इज द अपर केस, यू विल गेट द स्टूडेंट क्लास। ओके, आफ्टर दिस, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, सो दिस देयर वी गो। ओके, नाउ क्लास आ गया, अब मेरे को चाहिए उसके मार्क्स कितने हैं। ओके, सो द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सो आई विल से कि मार्क्स कितने हैं, सो दिस मार्क्स इज नथिंग बट द डिक्शनरी। ठीक है, और यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना रहे हो जो सीधे सा। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू विच विल फेच फ्रॉम द विच विल गेट फ्रॉम द फंक्शन विच इज कैलकुलेट परसेंटेज फंक्शन। ठीक है, टोटल आपका कितना हो गया। नाउ आफ्टर दिस, टोटल के बाद परसेंटेज कितना है, percentage, so we'll get the percentage from the percentage value variable. Okay, after this, after the grade, you will get the grade कितना है। अब grade we had imported the calculate grade ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, calculate grade फंक्शन को सॉरी कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन को पास करेंगे, और व्हाट इट वाज आस्किंग फॉर, कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन, इट वाज आस्किंग फॉर द परसेंटेज कितना है, तो जस्ट पास द परसेंटेज मेरा कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज का वैल्यूएबल पास, तो मेरे को कैलकुलेट ग्रेड से पता चल जाएगा कि मेरा ग्रेड क्या है। फिर उसके बाद आई विल जस्ट गेट द रिजल्ट क्या है मेरा, तो रिजल्ट में क्या करूंगा, गेट रिजल्ट स्टेटस। ठीक है, तो गेट रिजल्ट स्टेटस में मेरे को क्या पास करना था, आई जस्ट पास टू मार्क्स का डिक्शनरी, तो मैं क्या पास कर दूंगा यहाँ पे, आई जस्ट पास द मार्क्स की मेरे मार्क्स क्या है। सो ऑब्वियसली दिस इज द डिक्शनरी ओवर हियर। नाउ क्रिएटेड डेट, ये जो एंट्री हो रही है स्टूडेंट की, ठीक है, वो किस टाइम हो रही है, सो डेट टाइम डॉट नाउ।
डेट टाइम डॉट नाउ, सो इट विल गिव यू, और इसका जो फॉर्मेट रहेगा strftim, जो इट इज़ द फंक्शन, और इसमें मैं अपना फॉर्मेट पास कर दूंगा. दिस फॉर्मेट विल बी परसेंटेज y and percentage m. Okay, then it is going to be my percentage day. Okay, after this it will be percentage hour, then percentage m, percentage second. Okay, so year, month, date, or hour, minute, second. So when you create the student, तो उसका उस टाइम का जो उस टाइम जो डेट होगा, उस टाइम जो डे होगा, उस टाइम जो डेट टाइम होगा, वट एवर इट इज, सो यू विल गेट द डेटा फॉर दैट. नाउ come to the next function, which is the student, which I will create from here, and this is obviously returning the one of the dictionary. ठीक है. Now I want to add this student. Okay, so df add student. Okay, I will add this student, and what I will accept students. I will. Okay, so this is what I will accept. Now roll number. Roll number is nothing but I will take the input from the user. Okay, I will take the input from the user, and I will say roll number. Okay, I will say roll number, something like that. Roll number, and I will use the dot stripe function and dot upper. Okay, so when I will accept the number, you will just I will, after striping it, I will just make it in uppercase. Okay, now after that, if not, if not roll number, if अगर जो रोल नंबर है वो नहीं है मेरे पास, ठीक है, अगर एंटर नहीं किया है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? आई विल जस्ट प्रिंट की, आई विल जस्ट प्रिंट, सॉरी, आई विल जस्ट प्रिंट की, प्रिंट का पी कैप स्मॉल रहेगा, प्रिंट रोल नंबर कैन नॉट बी, रोल नंबर कैन नॉट बी एम्प्टी. ठीक है, आई कैन नॉट पुट रोल नंबर एम्प्टी. सो आफ्टर दिस अब मैं यहां से क्या कर जाऊंगा? रिटर्न कर जाऊंगा. ठीक, सो अगर ऐसा होता है, रोल नंबर एम्प्टी रह जाता है, सो आई विल नॉट रन दिस फंक्शन. मैं यहां से एम this function further will not run. Okay, so this is why I put the return statement over here, if not roll number. Okay, so yep, this is what it is. आप return को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, no big deal, it's up to you. Now if any, there is a any function, if any uh, s is going to be the string which I will fetch from the student. Okay, so what it is going to do, let me tell you. मैंने आपको इनलाइन फॉर लूप के बारे में बताया था. ठीक है, आई जस्ट टोल्ड यू द अबाउट इनलाइन फॉर लूप. तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा आई विल जस्ट से कि आई विल जस्ट से आई वांट टू चेक द रोल नंबर. आई विल जस्ट वांट टू चेक द रोल नंबर. जो मेरे पास रोल नंबर है, इज इट इक्वल टू फॉर एस. ओके, सो इट इज, आई वाज जस्ट चेकिंग दिस रोल नंबर. सो नॉट इक्वल टू हियर, सो आई जस्ट गेट द रोल नंबर फ्रॉम एस और इन स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स का जो मेरे पास लिस्ट मिलेगा. ओके, सो दिस द लिस्ट विच आई विल क्रिएट ऑफ द स्टूडेंट. जो मेरे पास स्टूडेंट का लिस्ट मिलेगा, आई जस्ट वांट टू चेक कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है. ओके, सो दिस इज द कंडीशन. सो आई व्हाट आई विल डे कि जो एस जो है, ओके, जो भी एस जो है, आई विल जस्ट मेक द कंपेरिजन. एस से जो मेरे को रोल नंबर मिला है, एस से क्या मिल रहा है मेरे को? रोल नंबर. एस से जो मेरा रोल नंबर है, सो दिस इज व्हाट इट इज. एस से जो मेरे को रोल नंबर मिलेगा, इज इट इक्वल टू द रोल नंबर जो मैंने एंटर करा है? इज इट इक्वल टू द रोल नंबर? अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो स्टूडेंट पहले से एग्जिस्ट करता है ना. ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वन एंटर किया और वन पहले से एग्जिस्ट करता है, सो व्हाई आई विल डू दैट, व्हाई आई विल डू दैट. सो एस रोल नंबर, इफ अगर कुछ एनी, अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट यू विल प्रिंट? यू विल प्रिंट दैट, you will print f string roll number, and which is obviously this is the roll number which you will pass. Roll number, okay, already exist, already exist, already exist, something like that. There we go. दिस रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर यहाँ से रिटर्न कर दो. मतलब अगर रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो, है ना. अ, अभी क्या था? रोल नंबर एम्प्टी था तो रिटर्न करना था. अगर रोल नंबर इनपुट नहीं करता है तो रिटर्न करना है. अगर रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है अपने पास, तो अपन को नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट इज नथिंग बट द लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है. ठीक है, इट इज समथिंग जहाँ पे मेरे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है, तो आई विल शो यू व्हाट. हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन डॉट आई पी, सो दिस इज द स्टूडेंट लिस्ट, है ना. एक स्टूडेंट का लिस्ट दे रखा है, सो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट का डेटा दे रखा है. इन द सेम मैनर आई वुड हैव द स्टूडेंट्स ओवर हियर. परफेक्ट, परफेक्ट. आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द नेम. ठीक है, अगर सब कुछ ओके है,
यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। आई विल गेट द नेम। अब नेम क्या लूंगा, इनपुट। आई विल जस्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर विच इज एंटर द नेम, एंटर द नेम एंड डॉट स्ट्राइक, समथिंग लाइक दैट। आफ्टर दैट स्टूडेंट का जो क्लास रहेगा, स्टूडेंट का जो क्लास रहेगा, आई विल टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर की स्टूडेंट का क्लास क्या है, तो क्लास क्या है स्टूडेंट का, सो आई विल जस्ट से डॉट स्ट्राइक। ओके, नाउ आफ्टर दिस मार्क्स क्या है स्टूडेंट के, सो आई विल जस्ट से कि मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स क्या है। ओके, तो मार्क्स क्या है, एक डिक्शनरी है विच आई ऑलरेडी मेंशन, जो यहाँ पे भी अपन ने मार्क्स को एज अ डिक्शनरी ही लिया है। सो दिस इज व्हाट वी वर डूइंग। तो मार्क्स एज अ डिक्शनरी हम ले रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मार्क्स अगर एज अ डिक्शनरी ले लें तो हम मैनुअली वन बाय वन मार्क्स को इंपोर्ट कराएंगे यूजिंग द फॉर लूप, ठीक है। तो आई विल जस्ट प्रिंट एफ एफ, ओके। सो आई जस्ट प्रिंट की एंटर द मार्क्स, सॉरी आई जस्ट पुट द एंटर, एंटर द मार्क्स, ओके। और यहाँ पर आई वुड जस्ट से कि जो मेरे मिनिमम मार्क्स हैं, आई वुड हैव द मिनिमम मार्क्स minus, not minus actually, it is the range, enter the marks, okay, and this is the range which I want to pass, and this is the maximum marks, okay. So this is the maximum marks, okay, this is the minimum marks, and enter the marks, and this is the range which I want to pass for each subject, for each subject, okay. So this range is going to be reflect, yeah. After this, for each subject, I will in subjects, okay. So I will just iterate through that dictionary सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट्स है, आई विल आइटरेट थ्रू इट, मतलब क्या है सब्जेक्ट्स, दिस इज व्हाट इट इज, सब सॉरी कॉन्फिग में देखो सब्जेक्ट्स, ये है ना सब्जेक्ट। फिजिक्स में आइटरेट करूंगा, फिजिक्स पहले फिजिक्स के एंटर करवाऊंगा, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ के, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो वन बाय वन हम सबके मार्क्स क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि भाई इनपुट करो, ओके। सो सबसे पहले आई विल जस्ट यूज द वाइल लूप एंड वाइल इट इज ट्रू, ओके। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द ट्राई ब्लॉक, और ट्राई ब्लॉक में हम लिख रहे होंगे वैल्यू विच इज द मार्क्स इंटीजर, सॉरी integer type का data, and I will ask for input, and the input is nothing but my marks, so subject, so I will just pass the subject, and एक एक करके आइटरेट करूंगा ना, पहले मेरे पास क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, तो इसके लिए मेरे को मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो भाई जस्ट एंटर द मार्क्स, समथिंग लाइक दैट। नाउ अब मैं बोलूंगा अगर इफ जो मेरे मिनिमम मार्क्स है ना, मिनिमम मार्क्स लेस देन, ओके, इक्वल टू वैल्यू एंड लेस देन इक्वल टू मैक्स मार्क्स, तो जो वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम मार्क्स, ओके, इफ जो वैल्यू इट इज, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम मार्क्स एंड लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। सो व्हाट आई विल से, व्हाट आई विल डू कि मार्क्स, मार्क्स जो मेरा डिक्शनरी है उसमें आई विल जस्ट पास कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट लेस से मेरा फिजिक्स है, तो उसके मैं मार्क्स को क्या कर दूंगा, इंपोर्ट कर दूंगा, सो विच इज द वैल्यू, ओके। सो वैल्यू मैं इंपोर्ट कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर दूंगा, इस एक्चुअली द लूप, ओके, दिस लूप आई विल ब्रेक, ठीक है। सो आई विल ब्रेक दिस लूप। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है एल्स में, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, आई जस्ट प्रिंट की इफ सर मस्ट बी मस्ट बी बिटवीन मेरे मिनिमम मार्क्स, ठीक है, जो मेरे मिनिमम मार्क्स से लेके मिनिमम मार्क्स से मैक्सिमम मार्क्स के बिटवीन में मेरे क्या होने चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। सो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, ओके। सो समथिंग लाइक दैट, एंड यप एल से, देयर वी गो। ओके, नाउ अगर इसमें कुछ एरर आता है, इन केस आप इंटीजर एंटर नहीं करते हो या कुछ समथिंग लाइक दैट, अगर आप कोई, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ सकता है कि अगर आपने इंटीजर की जगह कोई टेक्स्ट डेटा इंपोर्ट कर दिया, तो वैल्यू प्रिंट, सो इट विल से एंटर द वैलिड, एंटर द वैलिड नंबर, ओके, समथिंग लाइक दैट। सो मैं, मेरे पास मार्क्स आ गए हैं, अब मैं क्या कर रहा हूँगा, सो आई आई विल कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप, यस सर, आई विल कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप, ओके। और हम यहाँ पे अब स्टूडेंट को क्रिएट कर रहे होंगे, सो आई विल जैसे क्रिएट स्टूडेंट में आई विल पास दिस डिटेल, क्या पास करना है क्रिएट स्टूडेंट में, मेरे को रोल नंबर पास करना है, नेम, देखो रोल नंबर हमने एक्सेप्ट करा है ना, अभी रोल नंबर एक्सेप्ट कर लिया है वेरिएबल में, नेम एक्सेप्ट कर लिया है अपन ने वेरिएबल में, स्टूडेंट का क्लास एक्सेप्ट कर लिया है, और अपन मार्क्स का डिक्शनरी भी एक्सेप्ट कर लिया, सो वी विल पास ऑल दिस डेटा, ठीक है। तो अपन रोल नंबर पास कर देंगे यहाँ पे, आई विल पास द रोल नंबर, आई विल पास द रोल नंबर, आई विल पास द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आई विल पास द स्टूडेंट का क्लास अपन ने एक्सेप्ट किया था, और मार्क्स, ठीक है।
स्टूडेंट क्लास एक्सेप्ट किया, यस सर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल डू। अब मेरा जो स्टूडेंट है, दिस फंक्शन क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन विल क्रिएट द, और ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, एक स्टूडेंट्स नेम का लिस्ट होगा, स्टूडेंट्स नेम का एक लिस्ट होगा, जिसमें मैं ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, अपेंड करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिस्ट फंक्शन में अपेंड फंक्शन के लिस्ट वाले उसमें डेटा स्ट्रक्चर में डेटा डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, अपेंड फंक्शन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें मैं अपेंड कर दूंगा किसे, इस स्टूडेंट को, ओके। आई विल जस्ट अपेंड दिस स्टूडेंट, जो क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन मेरे को दिए ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ओके। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू वर्क। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, आई विल जस्ट प्रिंट की फॉर द नोटिफाइंग यू, ओके। सो आई जस्ट प्रिंट की इफ एफ एडेड द नेम ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली, सो द स्टूडेंट स्टूडेंट का जो भी नेम है, सो आई विल जस्ट प्रिंट द नेम, मतलब ये बंदा ऐड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आई वुड जस्ट से कि उसका कोई परसेंटेज कितना है, सो आई विल जस्ट से कि स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज, ओके। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू फ्रॉम द डिक्शनरी, है ना। सो स्टूडेंट का परसेंटेज कितना है, और यू विल जस्ट से कि स्टूडेंट का ग्रेड कितना है, स्टूडेंट का ग्रेड कितना है, ओके। एंड स्टूडेंट का रिजल्ट कितना है, उसका उसका रिजल्ट क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू विल प्रिंट, स्टूडेंट का एक्चुअली रिजल्ट क्या है, सो विल जस्ट प्रिंट की रिजल्ट क्या है, ओके। सो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज, एड स्टूडेंट फंक्शन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज सपोज टू व्यू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस फंक्शन इज सपोज टू व्यू ऑल द स्टूडेंट, जो जितने भी आपके पास ये स्टूडेंट का जो लिस्ट है ना, स्टूडेंट्स नेम का जो लिस्ट है, ओके। इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं उन, यू वांट टू लुक एट द डेटा ऑफ दैट स्टूडेंट, है ना। एंड you just want to know those students, you want to list the students, so you will just create I will just create one more function which is df, or view all view all student view all student and students, ठीक है। सो आई विल पास द लिस्ट ओवर हियर, व्यू ऑल स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ पे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं, जो कि डिक्शनरी फॉर्मेट में मैंने स्टोर कर रखे हैं, ओके। सो दिस विल बी समथिंग इफ नॉट स्टूडेंट्स, मतलब अगर ये डिक्शनरी नहीं एग्जिस्ट करती, तो व्हाट आई विल से, प्रिंट नो स्टूडेंट फाउंड। अगर ये डिक्शनरी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका मतलब आई विल जस्ट प्रिंट की कोई भी स्टूडेंट नहीं है, आई विल जस्ट कम आउट ऑफ दिस इफ स्टेटमेंट, ठीक। After this, what I will do, I will print the roll number and something like that, and this is the way I want to print it. Okay, so it is something f यहाँ पर I will just say कि मेरा roll number क्या है। am I doing it right? Yes sir, I am doing it right. तो हम क्या कर रहे होंगे एक्चुअली, इसके लिए मेरे को आई विल जस्ट क्रिएट द टेबल, काइंड ऑफ टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें हम स्टूडेंट के रोल नंबर एंड मार्क्स समथिंग लाइक दैट हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। आई विल नॉट प्रिंट द मार्क्स क्योंकि वो एक डिक्शनरी है। तो हम उसका रोल नंबर, नेम, क्लास, टोटल, परसेंटेज कितना है, ग्रेड कितना है, और रिजल्ट, ओके। दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिंट, ओके। सो दिस इज द टेबल विच आई वांट टू क्रिएट, ठीक है। तो टेबल कैसे क्रिएट होगा, सो फर्स्ट इन एफ स्ट्रिंग आई विल जस्ट पिक कि मेरा फर्स्ट जो कॉलम रहेगा वो रोल नंबर का कॉलम रहेगा, ओके। सो इट इज here the spaces which I want to specify, let's say 10, and here next is going to be the name, next name, this 25, and this is going to be my class, this is going to be my class, and yeah, class is nothing but uh, class 8, and this actually will create the table structure, and I will show you कि क्या हो रहा है। I will just explain, जब मैं टेबल ये ड्रॉ करूंगा मैं आपको फिर से इसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, total marks of the students, so something like that, so it is 8 over here, and then the percentage, okay. So the like percentage I want to show the percentage, how much percentage the students gain over here, so this is the percentage, and it is also 8 over here, and again next I will go for my grade, okay. So this is my grade, I will just show over here, so yep, I'll show the grade, and I will show the result, key what is the result in the last, okay. So these are the column which I want to show, and
प्रिंट और कॉलम के बाद एक लाइन, एक जो मतलब दिस इज़ द हेडर एक्चुअली, रोल नंबर ये सब मेरे हेडर हो जाएँगे ना टेबल के, फिर उसके बाद मैं एक लाइन पुट करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट पिक दिस डैश, और डैश को मैं क्या करूँगा 70 टाइम रिपीट कर दूँगा। ओके, आई विल जस्ट रिपीट दिस 70 टाइम, तो 70 टाइम जब रिपीट करूँगा एक लाइन सा बन जाएगा, डैश 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 का लाइन बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। नाउ आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज़ फॉर एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स का जो मेरे पास लिस्ट आएगा, ठीक है? ये पूरा एक लिस्ट आएगा जिसमें स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट होंगे। आई विल जस्ट यू नो आइटरेट थ्रू देम, और मैं इसे प्रिंट कराऊँगा। आई विल जस्ट इन एफ स्ट्रिंग समथिंग लाइक दैट। क्या मैं सही कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ। सो आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस होल। Okay, I just want to copy this whole from here, and in print function I will pass this, and थोड़ा सा मेरे को correction करना है over here. So actually this is the roll number, and roll number is what it is going to be. It will be S or it will be a roll number. ठीक है? So actually this is the roll number which I had taken, and okay, so I will just access the roll number. Okay, so after this I would just go for S. Okay, मतलब जो S स्टूडेंट का नेम है। ओके, आई एम आइटरेटिंग थ्रू द ईच स्टूडेंट, सो आई विल पिक द नेम ऑफ द फर्स्ट रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ फर्स्ट, नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, क्लास ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, टोटल ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, एंड फिर सेकंड पे आऊँगा, फिर थर्ड पे आऊँगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो कुछ इस तरह से अपन प्रिंट करा रहे होंगे एस, और यहाँ पे अपन क्या प्रिंट कराएंगे कि उसका क्लास क्या है, ठीक है? फिर यहाँ पर अपन उसका टोटल प्रिंट कराएंगे, सो इट इज़ समथिंग एस, उसका टोटल कितना बनता है, ठीक है? देन आई विल प्रिंट द परसेंटेज ओवर हियर, सो इट विल बी समथिंग कि एस, और परसेंटेज को हमने परसेंटेज से रेफर किया है ना? परसेंटेज, फिर अपन ग्रेड उसका प्रिंट कराएंगे, सो इट इज समथिंग द एस, उसका ग्रेड क्या है, एंड उसका अपन रिजल्ट शो कर देंगे यहाँ पे, एंड इट विल बी समथिंग कि उसका रिजल्ट कितना है, सो इट इज़ द समथिंग रिजल्ट उसका कितना है। ओके, व्हाट इज़ द रिजल्ट, मतलब पास है बंदा या वो फेल है, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड या वी हैड डन दिस। और इन लास्ट हम क्या कर देंगे, इन लास्ट हम प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ एंड स्लैश एन, जो कि एक न्यू लाइन के बाद एक न्यू लाइन का स्पेस देने के बाद आई विल जस्ट प्रिंट की टोटल मेरा लेंथ ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, तो आई विल जस्ट से कि लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स का लेंथ मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ क्या है, स्टूडेंट्स होंगे, तो लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स कि मेरे पास भाई इतने स्टूडेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स के, तो यू विल से कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं। ओके, सो या स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है? So this is the function to view all the student, or now I will make three more function. One is the function search student. Okay, I want to search the student. So to searching the student from that list of the object of a student, तो यहाँ पर मैं define करूँगा एक function which is search student. Okay, which this function I will use to search the student, और इसके लिए आई विल जस्ट पास द लिस्ट ऑफ द होल स्टूडेंट, जिसमें मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट को सर्च करना है। इफ़ नॉट स्टूडेंट, मतलब अगर वो लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट नो स्टूडेंट फाउंड, ठीक है? नो स्टूडेंट फाउंड, तो आई विल जस्ट कम आउट ऑफ इट, तो कोई बात ही नहीं बनती अगर वो लिस्ट खाली है, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। ओके, अदरवाइज मैं एक क्वेरी में आई विल जस्ट पिक इनपुट की, इनपुट में क्या होगा, सर्च बाय रोल नंबर और नेम, ठीक है? सर्च बाय रोल नंबर और नेम डॉट स्ट्रिप एंड डॉट लोअर। ओके, दिस इज द फंक्शन। तो जस्ट वांट टू पिक इनटू द लोअर केस डेटा जो भी आएगा, रोल नंबर और वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है? लोअर केस में लेना चाहूँगा। रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स में आई विल जस्ट से कि एस फॉर, आई विल आइटरेट थ्रू द स्टूडेंट एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है? सो आई विल जस्ट गेट द इफ जो क्वेरी है, ओके, जो क्वेरी the query which I'm having, okay, so I will iterate through the student, और जो query है, if query in s roll number, ठीक है? अगर रोल नंबर डॉट लोअर, ठीक है? अगर वो इक्वल टू है, अगर वो इक्वल टू है इसके, इफ इट इज देयर, और या फिर जो क्वेरी मैंने पास किया है इन एस नेम, अगर वो नेम वाले कॉलम में है, ओके, डॉट लोअर डॉट लोअर, तो मेरे को पता चल जाएगा, वो ट्रू या फॉल्स मेरे को रिटर्न कर देगा कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, ठीक है? इफ नॉट रिजल्ट्स, इफ नॉट रिजल्ट्स, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर मेरे को नहीं मिलता, ठीक है, इनकेस नहीं मिलता, इफ नॉट रिजल्ट्स, तो आई विल प्रिंट की
नो मैच फाउंड, आई विल जस्ट प्रिंट की नो मैच फाउंड, नहीं मिला, नो मैच फाउंड, नो मैच फाउंड, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग कि फॉर लूप लगाया एस इन स्टूडेंट इफ क्वेरी, सो अगर मैं इसे लाइक आई कैन राइट इन दिस वेज ना, फॉर एस इन स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, आई कैन राइट दिस। अगर और फिर मैं चेक करूंगा ना, इफ क्वेरी, जो क्वेरी मैंने लिखा है अगर वो नेम है, अगर इफ क्वेरी जो मैंने लिखा है क्वेरी, ठीक है, इन एस, जो रोल नंबर का मतलब आई विल जस्ट पिक द होल कॉलम ना, ठीक है, एस डॉट रोल नंबर डॉट लोअर, अगर वो एग्जिस्ट करता है, और या फिर क्या होगा, जो क्वेरी है, या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर क्वेरी इन एस, जो नेम का वाला, जो मेरा नेम वाला लिस्ट है ना, नेम वाला कॉलम है, सो अगर उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर उसमें एग्जिस्ट करता है तो क्या रिटर्न कर दो, यू जस्ट गिव द एस। एस मतलब यू विल जस्ट से कि यू विल जस्ट गिव योर रिजल्ट में आप एस असाइन कर दोगे, रिजल्ट्स जो है आपके, रिजल्ट्स में आप एस असाइन कर दोगे कि हाँ भाई एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, तब भी वो रिजल्ट, दैट्स व्हाई आई टेकन रिजल्ट नॉट रिजल्ट, रिजल्ट्स टेक लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक से ज्यादा स्टूडेंट हो, तो इट विल जस्ट समथिंग लाइक दैट, ये फॉर लूप है, ठीक है, इट इज द बोथ आर सेम। ओके, सो नो मैच फाउंड, आई वुड से दैट नो मैच फाउंड। और यहाँ पर फॉर एस इन रिजल्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्टूडेंट है तो मैं उनको आइटरेट करके प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, आई जस्ट वांट टू प्रिंट देम कि प्रिंट एफ, एफ एंड हियर स्लैश एन फ्रॉम न्यू लाइन, आई वांट टू प्रिंट कि जो मेरा एक्चुअली एस रोल नंबर है, सॉरी फॉर दैट, रोल, जो मेरा एस रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है, आई वांट टू प्रिंट दैट रोल नंबर, एंड आई वांट टू प्रिंट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सो इट विल बी एस नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड I want to print that as class of the student, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, मेरे को रोल नंबर और नेम एंड क्लास उसका प्रिंट कराना है, ठीक, और मेरे को उसके सब्जेक्ट और मार्क्स जो भी हैं, ओके, इन एस मार्क्स का जो भी इट विल कम द एज अ डिक्शनरी, ओके, तो डॉट आइटम्स, ठीक है, सो इट विल द डिक्शनरी, यहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट देम, सो प्रिंट एफ, और यहाँ पर आई विल जस्ट प्रिंट की क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स कितने हैं, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके मार्क्स कितने हैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू प्रिंट। ओके, सो आफ्टर दिस, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई कैन प्रिंट कि भाई उसका टोटल क्या है, सो आई एम जस्ट शोइंग द स्टूडेंट डिटेल, अगर वो एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता तो बात ही खत्म। ओके, सो आई जस्ट सो दैट प्रिंट एफ कि उसका टोटल कितना है, उसका टोटल कितना है, सो आई विल जस्ट से दैट एस उसका टोटल कितना है। ओके, सो आई विल जस्ट प्रिंट द टोटल, एंड आफ्टर दिस आई विल जस्ट गो फॉर द परसेंटेज, एंड या परसेंटेज शो करना है, और क्या शो करना है भाई, ग्रेड शो करना है अपन को, सो एस, यहाँ पे अपन क्या शो कर देते हैं, ग्रेड शो कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपन उसका रिजल्ट भी शो कर देंगे, सो आई विल जस्ट शो कि उसका रिजल्ट क्या, सो आई एम जस्ट प्रिंटिंग द होल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, सो एस जो स्टूडेंट आएगा उसका मैं रिजल्ट भी शो कर दूंगा, सो एज ए रिजल्ट, ये रेस्ट परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगा दें, सो दैट द परसेंटेज मेरे को परसेंटेज की तरह ही लगे, ठीक है, सो दिस इज द स्टूडेंट, अगर मेरे को मिलता है तो आई विल जस्ट, नहीं मिलता तो नो मैच फाउंड, अदरवाइज मैं इसमें आइटरेट करके उसका पूरा जो डेटा है वो मैं उसका प्रिंट करा दूँ। Perfect. Now we had done this. Okay, we can update the detail of the student. So उसके लिए एक function बना दो, which is update. Okay, this is the actually the big function student. I just want to update the student, और I will just pick the list of the whole students, जितना सब object है उनका list ले लूँगा। यहाँ पर कहीं error तो नहीं है? Okay, ठीक है। Okay, perfect. Define function update student, एक function बनाया है जिसमें मैं roll number लेता हूँ, ठीक है, roll number of the student, input रोल नंबर टू अपडेट, मतलब इनपुट करो रोल नंबर अपडेट करने के लिए, टू स्ट्रिप डॉट डॉट अपर केस, ठीक है, सो डॉट अपर केस समथिंग लाइक दैट, आफ्टर दैट फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट, ठीक है, सो आई विल इटरेट थ्रू द स्टूडेंट टू चेक द रोल नंबर। ओके, इफ स्टूडेंट स्टूडेंट और उसका जो रोल नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू द रोल नंबर विच आई एंटर, ठीक है, अगर वो कुछ ऐसा है, ओके, द रोल नंबर विच आई एंटर, अगर कुछ ऐसा है, ओके, am I doing it right? Okay, so I just made two. It is the comparison operator. ठीक है, I am just comparing the roll numbers. Okay, अगर कुछ ऐसा है, so what you will do? Print. Uh, you can print.
that you can print that f updating marks for uh okay okay, so you want to just update, okay, updating marks for student, okay, updating marks for student, and so that obviously that would be student. Okay, this is the student and you will just print the name of the student कि उस student का name है, name क्या है, dot press enter to keep current value, okay, updating marks of student and press enter to keep current value, ठीक है, and now for subjects marks for student name and something like that, okay, perfect. Now for subject in subjects, okay, I will iterate through the subjects, whatever subjects you are having, you will iterate through those subjects, and you will just pick the new input from the user, and that will be input subject कि यहाँ पे I'll just say f, you would just say that, कि subject क्या है, okay, so any specific subjects, not subjects, actually it is just subject I'm talking about, huh? Particular subject, I'm iterating through the subjects, okay, so subject, so yeah, so you are in subject and the current कितने दे रखे हैं, so the current कितने दे रखे हैं, I would just say कि current and student, यहाँ पे जो मेरे मार्क्स हैं स्टूडेंट के, जो करंट मार्क्स इट विल रिफ्लेक्ट राइट नाउ, ठीक है, एंड फॉर दैट सब्जेक्ट विच आई विल पास, ओके, इट विल शो द करंट मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट विच आई विल पास ओवर हियर, ओके, so it is something, it will, student marks is nothing but the dictionary, okay, so you are picking the dictionary and you are reflecting the marks of that particular subject, okay, something like that. Now yeah, we had done this stripe function over here, that's it, okay, so this is the new input. If this input अगर आपने marks enter किए हैं, okay, so we'll just try the change the value, so value will be what you will value, you will int new input, ठीक है, you will just convert into input, for example अगर वो text में data है, so it is something that you want to change into the integer, okay, क्योंकि जो input function होता है या जो data लेता है वो text format में ही होता है, and I mentioned it earlier as well, so minimum marks, sorry, it is minimum marks less than equal to value, and sorry, yeah, minimum marks less than equal to value, and value less than equal to maximum marks, something like that. If it is true, then student का जो marks है, I just want to update that marks, okay, the marks I student marks मतलब यहाँ तक मैंने एक डिक्शनरी पिक कर लिया है और वो किस सब्जेक्ट के हैं, सो आई जस्ट पास की जो सब्जेक्ट आई एम पासिंग ओवर हियर, उस सब्जेक्ट की जो वैल्यू है जो मैंने एंटर किया है यहाँ पे, ओके, जो इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है, उसे मैं उसमें असाइन कर दूंगा, ओके, सो दिस इज व्हाट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ, आपको समझ में आ जाएगा इफ यू टाइप इट बाय योरसेल्फ, ओके, एल से मैं क्या करूंगा, प्रिंट, आई विल जस्ट से, सॉरी, आई विल, ओके, आई डू नॉट वांट टू डू दिस एक्चुअली, ओके, सो आई विल से कि अगर आप कुछ माइनस में एंटर कर देते हो या फिर 100 से ऊपर कुछ एंटर कर देते हो, तो इट इज नॉट इन रेंज ना, सो आई विल से कि इनवैलिड रेंज कीपिंग ओल्ड वैल्यू, मतलब मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा, आपकी जो रेंज है वो इनवैलिड है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, सो या दैट्स इट, एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दो अगर आपका जो इट विल जस्ट रेज द वैल्यू एरर, क्योंकि वही टेक्स्ट वाला चक्कर हो सकता है, रेस्ट बाकी तो कोई इशू नहीं है, तो प्रिंट आई विल से इनवैलिड, अगर आपने कोई मार्क्स एंटर करने की जगह कुछ टेक्स्ट वगैरह एंटर कर दिया तो इनवैलिड इनपुट, सो विल जस्ट से कि कीपिंग ओल्ड वैल्यू, मतलब इट विल नॉट चेंज द मार्क्स, ठीक है, या, सो यू आर चेंजिंग द मार्क्स, आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, नाउ आफ्टर दैट आप टोटल एंड जो परसेंटेज है, एंड यू विल कैलकुलेट टोटल परसेंटेज, तो कैलकुलेट परसेंटेज को कॉल करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जब मार्क्स चेंज करोगे तो परसेंटेज वापस आपको, तो फिर स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आप पास करोगे वापस से, तो टोटल परसेंटेज, ठीक है, तो फिर आप स्टूडेंट का जो टोटल भी चेंज हो जाएगा, तो स्टूडेंट का जो मेरा टोटल है आई विल असाइन दैट टोटल अगेन, कि टोटल कितना है, और स्टूडेंट का जो परसेंटेज है, स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाएगा मार्क्स अपडेट होने के बाद, तो स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो मैं इसमें असाइन कर दूंगा, स्टूडेंट का जो ग्रेड है, ओके, सो ग्रेड को भी मेरे को चेंज करना है, तो ग्रेड को मैंने कौन सा फंक्शन था, इट वाज कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन, और कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन,
और यहाँ पे मेरे को क्या पास करना है, यहाँ पे मेरे को परसेंटेज पास करना है, ये स्टूडेंट को कितने परसेंटेज मिले हैं। ठीक है, आई विल कैलकुलेट द ग्रेड थ्रू दैट। ओके, और फिर स्टूडेंट का जो रिजल्ट है, ओके, दैट रिजल्ट भी ऑल्सो विल चेंज। तो रिजल्ट में मैं क्या साइन कर दूंगा, गेट रिजल्ट स्टेटस, की रिजल्ट स्टेटस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसके एक्चुअली आई विल जस्ट पास द स्टूडेंट, स्टूडेंट के यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो मैं पास कर दूंगा विच आफ्टर चेंजिंग इट, और आई विल कैलकुलेट कि उसका रिजल्ट क्या है। आफ्टर दिस ये सब हो गया है, बाकी मेरे को लगता है कोई भी इशू नहीं है, बाकी सब परफेक्ट परफेक्ट लग रहा है मेरे को। तो आई विल जस्ट से कि अपडेटेड स्टूडेंट, सो आई विल जस्ट से अपडेटेड स्टूडेंट, स्टूडेंट या स्टूडेंट, और जो परसेंटेज है आई विल जस्ट शो द percentage, I'll just show the percentage and here I'll say student and I'll just show that grade. Okay, and I'll just do that student and here I will just show the कि result उसका क्या है। Okay, so this is the thing which I want to reflect of the student. I think मैं यहाँ तक सही कर रहा हूँ, और यहाँ से I will just come, I'll just return off it this. Okay, so this is the whole function which I had created. ठीक है, yep, दिस इज द होल फंक्शन, आई विल रिटर्न आउट ऑफ इट। ठीक है, और अगर ओके परफेक्ट, अगर ऐसा सब ठीक ठाक जाता है, ओके, सो आफ्टर दिस अगर 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 क्या होता है कि इफ द स्टूडेंट डज नॉट मैच, इन केस अगर स्टूडेंट डज नॉट मैच, कि इफ स्टूडेंट रोल नंबर अगर ये इस यहाँ पे मैच नहीं करता, तो मैं एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। अगर स्टूडेंट नहीं मिलता इन केस, ठीक है, अगर रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो अपडेट क्या करोगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एफ नो स्टूडेंट with roll number, ठीक है, the roll number which you will pass and that is the roll number. Yep, yeah, okay, so this is the update function which I supposed to write. Okay, now the last function which I want to write for the student operation. Okay, ये मॉड्यूल काफी सबसे बड़ा मॉड्यूल यही है स्टूडेंट ऑपरेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन which I want to write which is the delete student. I want to wipe out the record of the particular student. तो स्टूडेंट्स का जो मैं लिस्ट पास करूंगा, और मेरे को जो स्टूडेंट डिलीट करना है तो उसका मैं रोल नंबर एक्सेप्ट करूंगा। सो आई जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। सो आई जस्ट कॉपी दिस हियर एंड आई विल जस्ट से कि या देयर वी गो। ओके, रोल नंबर, सो रोल नंबर टू डिलीट, रोल नंबर टू डिलीट। ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सेप्ट द रोल नंबर टू डिलीट ओवर हियर, और आई विल जस्ट फॉर आई एंड स्टूडेंट, student in enumerate, ठीक है, enumerate the function I had discussed with you, and here the students I will pass, and after this what will happen, if student, okay, the student which I will pick, student and the roll roll number of the student equal to the, equal to, I'll compare the roll number, so I'll compare the roll number. Okay, so now I want to confirm that, okay, that this student, the I'm iterating through it exists or not. So what I will do, I will just do the confirm that, I will just want to confirm that input. Okay, so confirm that you do you want to delete it, huh? So you are just, you know, iterating through the student list जिसमें मेरे पर डेटा पड़ा हुआ है, और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस स्टूडेंट। तो आप क्या बोलोगे, डिलीट, यू जस्ट वांट टू से डिलीट। ओके, और यहाँ पे यू विल से कि आप उस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। सो आई विल से कि स्टूडेंट, एम आई डूइंग इट राइट, हाँ ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पर आई वुड जस्ट से कि ओके, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एफ स्ट्रिंग। सो स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं उसका नेम पास करूँगा कि आप इस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ओके, सो इट इज़ द क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट आई विल जस्ट आस्क यस, I will just ask for it is yes or no. Okay, so you will enter the input. It is yes or no strip, and after strip it is going to be dot lowercase. Okay, now after confirming if it is yes, okay, if it is equal to, if it is equal to yes, then what I will do, students, I will just pop that student। ठीक है, so that is why I had taken the enumerate, क्योंकि ये हर एक मेरे को क्या देगा, इंडेक्स देगा, the list इंडेक्स दे रहा होगा। so it will be pop, I will just pop the I, and here I will just print that, I will just print delete, I will delete and the name of the student, कि ये स्टूडेंट मैंने क्या कर रखा है,
स्टूडेंट स्टूडेंट आई हैड डिलीटेड दिस स्टूडेंट, ठीक है। सो द स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी डिलीटेड नाउ। एल से इन एल से ब्लॉक आई विल जस्ट राइट प्रिंट प्रिंट कैंसल्ड, ओके। अगर इन केस आपका जो कंफर्मेशन आता है कि अगर भाई नो है, ठीक है, अगर ये इफ इट इज नो, सो आई विल जस्ट से कि भाई कैंसिल करो, सो आई डू नॉट वांट टू डू इट कंटिन्यू, या। So if student dot pop, I do not want to write this over here. Okay, so it is just cancelled. After this, after writing the for, I just say print f. अगर कोई आप गलत रोल नंबर एंटर कर रहे हो, so we'll say कि रोल नंबर, so no student with roll number एग्जिस्ट, सो द रोल नंबर विच विल पास, नो स्टूडेंट विद रोल नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर कोई रोल नंबर गलत पास कर दिया सो यू विल नॉट गेट, ठीक है। तो डिलीट स्टूडेंट फंक्शन विच आई क्रिएटेड, और इससे हम डिलीट कर सकते हैं। अपडेट से आप स्टूडेंट को अपडेट कर सकते हो, उसके मार्क्स को सर्च कर सकते हो स्टूडेंट को, और व्यू ऑल स्टूडेंट कर सकते हो यूजिंग दिस व्यू ऑल फंक्शन। और यहाँ पर दिस इज अ फंक्शन स्टूडेंट को ऐड करने का, और ये आपको क्रिएट स्टूडेंट एक आपको स्टूडेंट का डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। सो दीज वर द स्टूडेंट ऑपरेशंस जो हम कर रहे होंगे। ओके, नाउ वी हैड कंप्लीटेड दिस स्टूडेंट ऑपरेशंस, और जो कि काफ़ी बड़ा अपना फाइल है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट फाइल एंड वी आर यूजिंग ओवर हियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूल जो मैं बनाना चाहता हूँ वो है स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स जनरेटर, ठीक है। सो आई विल जस्ट स्टैटिस्टिक्स जनरेटर, ठीक है। तो इट विल जनरेट द स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट कि टॉपर कौन है, और लोएस्ट पर कौन आया है, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट वाइज हमें एनालिसिस करनी है, क्लास का स्टैटिस्टिक्स देखना है। सो द बेसिक फंक्शंस आई वांट टू पुट ओवर हियर, सो दिस इज व्हाट दिस मॉड्यूल इज मीन्ड फॉर। ओके, सो आई विल जस्ट से फ्रॉम config आई विल import माई जो भी मेरे सब्जेक्ट्स हैं, आई विल import दो सब्जेक्ट्स, ओके। सो एक्चुअली सब्जेक्ट्स हैं, तो आई विल import दो सब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू डिफाइन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास की, क्लास का स्टैटिस्टिक्स क्या रहने वाला है। तो डिफाइन क्लास स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो यहाँ पर आई विल पास द स्टूडेंट्स का जो एरे है जिसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो लिस्ट है, नॉट एरे, लिस्ट है, ठीक है, वो मैं पास कर दूंगा जिसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, इफ नॉट स्टूडेंट्स, मतलब अगर वो ब्लैंक है, सो आई विल जस्ट प्रिंट नो स्टूडेंट फाउंड टू एनालिसिस, दैट्स इट, है ना। अगर इट इज समथिंग लाइक ब्लैंक, ओके। और अगर लाइक स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो फॉर द परसेंटेजेस, ओके। सो द व्हाट आर द परसेंटेजेस आर गिवन, आई विल कलेक्ट दोस परसेंटेजेस इन दिस वेरिएबल, और जो कि एक लिस्ट रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, एस, और यहाँ से परसेंटेज पिक करूंगा, और एस परसेंटेज कमिंग फ्रॉम फॉर एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी मेरे आई विल जस्ट कलेक्ट द परसेंटेज लिस्ट ऑफ परसेंटेजेस इन दिस परसेंटेजेस वेरिएबल, ओके, फॉर ऑल द स्टूडेंट एक्चुअली, ठीक है। आफ्टर दिस आई विल नो कि मेरे पास स्टूडेंट कौन से हैं, कौन स्टूडेंट है जो मेरे पास हुए हैं। तो आई विल जस्ट सम कर दूंगा वन का, आई विल वन का सम करूंगा, कैसे करूंगा, जैसे दिस वन फॉर एस एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। इफ इफ माई जो स्टेटस है, जो रिजल्ट है, ठीक है, एस रिजल्ट, जो रिजल्ट है अगर वो इक्वल टू क्या है, पास है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट इक्वल टू पास होगा तो क्या होगा, उसे हम वन असाइन करेंगे, मतलब, और उसका वन वन वन, मतलब जैसे 40 लोग पास हो गए, ठीक है, तो 40 टाइम आपको वन देखने को मिलेगा, तो इट विल जस्ट एड सम कर देंगे उन सब वन का, तो 40 बन जाएगा, है ना। समथिंग लाइक दैट, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो इतने लोग पास हो गए, अब मेरे को पता करना है कि मेरा टॉपर कौन है भाई, ठीक है। टॉपर कैसे पता करूंगा, टॉपर पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन, ओके। सो मैक्स फंक्शन में मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स को लूंगा, ओके। सो आई विल पिक द स्टूडेंट, और यहाँ पर जो मेरा की जो रहेगा, ओके, दैट इज ओके, द टू थिंग्स आई विल पास स्टूडेंट एंड की, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे दो चीज़ें मेरे को मिलेंगी, या द लैम्डा फंक्शन आई विल यूज, और लैम्डा फंक्शन का यूज करके आई विल जस्ट पास एस, और एस में आई विल जस्ट पास ओवर हियर कि मेरा परसेंटेज कितना है, ठीक है। आई विल जस्ट पास की परसेंटेज कितना है। अब ये लैम्डा आइटरेट करेगा परसेंटेज में, सो यू विल जस्ट गेट द की फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो भी मैक्स मैक्स पर होगा, जिसका भी मैक्स वैल्यू होगा, आई विल गेट दिस, ओके। सेम आप अगर लोएस्ट के लिए देखना चाहते हो, द सेम थिंग,
आपको बस ऐसे चेंज करना है इस वेरिएबल को, यहाँ पे मैं लोएस्ट लिखूँगा और यहाँ पे आप मिनिमम लिख दोगे, सो विल गेट फॉर द मिनिमम। ओके, जो जिसके मिनिमम सबका जो भी परसेंटेज है सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, सो दैट फॉर दैट यू विल गेट द यू विल दैट स्टोर दैट स्टूडेंट इन मिनिमम। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट यू आर डूइंग कि स्टूडेंट में आइटरेट कर रहे हो और यहाँ पर आप परसेंटेज को इवेल्युएट कर रहे हो, जो भी लोएस्ट है उसे आप चेक कर रहे हो। ओके, परफेक्ट। नाउ ग्रेड ग्रेड काउंट। ठीक है, ग्रेड काउंट यू विल जस्ट क्रिएट द डिक्शनरी और यहाँ पर आप यू विल जस्ट काउंट द ग्रेड। सो फॉर एस इन स्टूडेंट्स, ठीक है, यू विल आइटरेट थ्रू द स्टूडेंट और जो भी आपका ग्रेड काउंट है, ठीक है, ग्रेड काउंट जो आपने बनाया है उसमें आप जो स्टूडेंट आप ले रहे हो, स्टूडेंट का यू विल जस्ट पिक द सॉरी स्टूडेंट जो आप पे ले रहे हो उसका आप यू विल पिक द ग्रेड ऑफ दैट स्टूडेंट। ठीक है, एंड यू विल असाइन इक्वल टू ग्रेड काउंट डॉट गेट। ओके, यू विल यूज द गेट एस ग्रेड। ठीक है, तो मतलब ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, समथिंग लाइक दैट यू विल गेट एंड हियर 0 यू विल जस्ट ऐड +1। ठीक है, सो विल जैसे ए वाला अगर ए मिलता है, सो विल जैसे ए वाला फर्स्ट टाइम मिला, सेकंड टाइम मिला, फिर उसमें +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम मिला 3 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। नाउ आफ्टर दैट यू विल प्रिंट द होल स्टैटिस्टिक्स। तो प्रिंट करोगे कि भाई टोटल हो गया, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ओके, सो टोटल स्टूडेंट जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल जस्ट प्रिंट द कि भाई लेंथ क्या है। ओके, लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट का लिस्ट है उसका लेंथ कितना है तो आपको पता चल जाएगा, मतलब कितने ऑब्जेक्ट हैं उसमें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई दीज मेनी नंबर ऑफ मेरे पास क्या है, स्टूडेंट है। नेक्स्ट आपको फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिंट करना है क्लास का एवरेज क्या है, क्लास एवरेज, सॉरी क्लास एवरेज। सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू दैट कि यहाँ पे जस्ट सम ऑफ परसेंटेज। ओके, सो यू विल कैलकुलेट द सो दिस इज द परसेंटेजेस जहाँ पे आपको परसेंट मिलेंगे, आप उसका यू विल जस्ट डू द सम ऑफ द परसेंटेजेस, एंड यू विल डिवाइड इट बाय, ठीक है, यू विल डिवाइड इट बाय, आई एम डूइंग इट राइट, ओके, यू विल डिवाइड इट बाय लेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो विल डिवाइड इट बाय लेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, यू विल नो कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्लास। और ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, यू विल जस्ट राउंड इट। ठीक है, आप इसे राउंड कर दोगे ताकि जो मल्टीपल डेसिमल प्लेसेस हो वो ना हो, बस यू जस्ट वांट 2 डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, yep, yeah, we had done this। after this it after the completing this I'll just put the percentage sign, तो ये मेरे को एवरेज पता चल जाएगी, एवरेज परसेंटेज कितना है, क्लास एवरेज कितना है। ओके, और पास और फेल क्या है, तो पास या फेल का क्या काउंट है। ठीक है, सो यू जस्ट वांट टू नो दैट, सो व्हाट यू विल डू फॉर दैट you will passed divide by you know pass divide by so pass divide by length of students minus pass। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो विल गेट फ्रॉम हियर। क्या मैं सही कर रहा हूँ ये। ओके, सो लाइक ओके, सो इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से पास्ट में पास्ट आ जाए और लेंथ मतलब टोटल जो पास तो मेरे यहाँ से मिल जाएंगे ना, ये वाला जो पास्ट है यहाँ से मेरे को पता चल जाएंगे कितने लोग पास हैं, आउट ऑफ 140 लोग पास हुए, तो मेरे को यहाँ से ऑब्वियसली पता लगने वाला है। और यहाँ से मेरे को फिर ये पता चल जाएगा कि भाई कितने मेरे पास फेल हुए हैं, तो टोटल स्टूडेंट में से पास वालों को माइनस कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, जैसे 100 है तो 100 में मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे पास कितने हुए, 40 पास हुए हैं। ठीक है, और 60 फेल हो गए, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है, तो अगर मैं पास और फेल का आई कैन प्रिंट दिस ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू प्रिंट की टॉपर कौन है, सो आई जस्ट वांट टू प्रिंट की टॉपर कौन है, एफ। सो द आई जस्ट वांट टू, अरे भाई रुक जाओ, टॉपर, टॉपर। ओके, सो टॉपर कौन है, टॉपर के लिए व्हाट आई विल डू कि यहाँ पर आई विल शो कि मेरा टॉपर कौन है। ओके, सो दिस इज द टॉपर, आई विल गेट द दिस टॉपर स्टूडेंट फ्रॉम हियर, और उसके उसका जो नेम है आई विल रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द टॉपर स्टूडेंट, और उस टॉपर बंदे का परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टॉपर। ठीक है, जो टॉपर मिलेगा मेरे को उसका क्या है, मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा कि उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, आई विल गेट द परसेंटेज ऑफ द टॉपर स्टूडेंट एंड द परसेंटेज। ठीक है, और ऐसे ही मैं मेरे को पता चलेगा कि लोएस्ट कौन है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई ये वाला जो बंदा है वो लोएस्ट पर है। ओके, दिस इज पर्सन इज ऑन लोएस्ट, सो दिस इज द डेटा फॉर लोएस्ट, और यहाँ पे भी एक्चुअली द नेम ऑफ द लोएस्ट, जो भी लोएस्ट होएगा। ठीक है, ये लोएस्ट आ जाएगा। या नाउ आफ्टर दिस
आई जस्ट द प्रिंट ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो यहाँ पर आई विल जस्ट से दैट स्लैश एन एंड ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो आई विल जस्ट से द ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली एक यू नो डिक्शनरी है, तो मेरे को इसे लूप करना पड़ेगा। और लूप करने के लिए फॉर ग्रेड ग्रेड इन लेट्स टेक दिस वन है ना। तो यप, लेट्स ओके गो फॉर दिस। सो आई कैन नॉट दिस वन एक्चुअली, आई कैन टेक द लिस्ट ऑफ द ग्रेड और मे बी आई कैन आइटरेट थ्रू द दिस कीज। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कन्फिग में मेरे पास config डॉट पी वाई दे रखा है, तो ग्रेड थ्रेशोल्ड दे रखा है यहाँ पे। सो आई कैन आइटरेट थ्रू दिस, और यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे ऐसे इसे ग्रेड थ्रेशोल्ड को इंपोर्ट करा लूँगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी माई ग्रेड थ्रेशोल्ड्स ग्रेड थ्रेशोल्ड डॉट वैल्यूज़। ठीक है, आई विल जस्ट नॉट वैल्यूज़ एक्चुअली, आई विल जस्ट लुकिंग फॉर द कीज़। ठीक है, तो कीज़ ये मेरे को क्या देगा, इट विल जस्ट गिव मी एरर, और मैं आई विल आइटरेट थ्रू द ग्रेड। ठीक है, तो मैं जस्ट प्रिंट की मेरा क्या ग्रेड क्या है। सो आई विल जस्ट प्रिंट की व्हाट इज़ द ग्रेड आई एम हैविंग। आई जस्ट प्रिंट ग्रेड क्या है मेरा, और उस ग्रेड का एक्चुअली दैट द डिस्ट्रीब्यूशन आई एम लुकिंग फॉर। तो ग्रेड काउंट मेरे पास दे रखा है डॉट गेट, और आई विल जस्ट पास द ग्रेड। ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो मैं ग्रेड पास करूँगा, अगर उसका मेरे को क्या मिल रहा होगा, द आई विल गेट द ग्रेड फॉर दैट। हाँ, मेरे को काउंट मिल जाएगा। सो आई विल गेट द डिस्ट्रीब्यूशन की कितने ए वाला है, कितना ए प्लस है, कितना बी है, सी है, समथिंग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कैन डू। आफ्टर दैट दिस इज द फंक्शन फॉर द स्टेटिस्टिक्स क्लास स्टेटिस्टिक्स। नाउ नेक्स्ट आई वांट टू क्रिएट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज analysis. Okay, so for subject wise analysis I'll pass the students। अगर आप इस स्टूडेंट्स लिस्ट को समझ जाते हो, देन आई विल जस्ट शो यू द जेसन में कैसा दिखेगा। ठीक है, इफ नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ नॉट स्टूडेंट्स आई विल जस्ट से दैट प्रिंट, आई जस्ट वांट टू प्रिंट नो स्टूडेंट टू एनालाइज। आई जस्ट प्रिंट नो स्टूडेंट टू एनालाइज। ओके, आई जस्ट कम आउट ऑफ इट, आई जस्ट राइट रिटर्न नो स्टूडेंट टू एनालाइज, और यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लगा एक्चुअली, सो आई जस्ट कम आउट ऑफ दिस। Okay, yeah. Now I'll just print this, और yeah, let's go for creating the table for this। और यहाँ पे कुछ टेबल इस तरह से बन रहा होगा। सो इसके लिए व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेंगे मेरे, ओके, आई विल गो फॉर सब्जेक्ट 15। सो आई विल जस्ट प्रिंट द सब्जेक्ट, देन आई वुड हैव द एवरेज ओवर हियर। सो या एवरेज सब्जेक्ट, एवरेज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ठीक है, सो या दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, subject average, and I would have this highest, you know, and highest, and this is going to be 12. Yep, done. Now lowest I would have, and I would have the lowest. ठीक है, so I do not need to put this because this is the आखिरी column, and here for not for actually I just print this, और यहाँ पे मैं dash लगा दूंगा for the creating the line, or I will just multiply it by 50 times. Yep. Yeah, we had done this for subject in subjects। ठीक है, सो आई विल आइटरेट थ्रू द सब्जेक्ट्स, और अगेन आई विल जस्ट प्रिंट दिस होल, और कुछ इस तरह से मैं प्रिंट कराऊंगा। लेट मी शो यू दैट। ओके, सो व्हाट आई विल डू कि व्हाट आई विल सब्जेक्ट, दो आई विल जस्ट फेच द मार्क्स लिस्ट, आई विल फेच over here। So I will get the marks of the something like that। So the s uh, marks from the student। क्या मैं सही कर रहा हूँ इसे? ओके, या, सो आई विल जस्ट गेट द मार्क्स, और मार्क्स मेरे को फॉर आइटरेट कर दूंगा इसमें। सो मार्क्स, ओके, सो मार्क्स इज द डिक्शनरी, तो आपको सब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट पास करोगे। ओके, तो थ्रेशोल्ड से आ रहा है यहाँ पे, एंड यू विल जस्ट गो फॉर द फॉर, ओके, एस इन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यू विल जस्ट मार्क्स लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। और यहाँ पर ओके, यू हैड डन दिस। इसके बाद आप सब्जेक्ट जो रहेगा, ठीक है, 15, एंड यू विल, क्या मैं सही हूँ? यस। ओके, सो यू विल जस्ट पास कि आपका सब्जेक्ट क्या है, एंड सब्जेक्ट वाइज यू विल गिव द रिजल्ट। ठीक है, सो द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एवरेज, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए विल जस्ट डू द सम ऑफ
जो मार्क्स का लिस्ट बन के आएगा, सो विल जस्ट गेट द मार्क्स लिस्ट और यू विल जस्ट मार्क्स लिस्ट, ओके, एंड यू विल डिवाइड इट बाय लेंथ ऑफ द मार्क्स लिस्ट, ओके, सो विल गेट द एवरेज ऑफ इट। अब एंड फ्लोटिंग पॉइंट को हैंडल करने के लिए हम राउंड में रैप कर सकते हैं, तो आई विल जस्ट रैप इनटू द राउंड फंक्शन, और ये राउंड इट विल बी ऑब्वियसली 2, ठीक है। एंड लेस देन 12, देन हाईएस्ट में आई विल जस्ट पास कि मेरा हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट में द मैक्स ऑफ जो मार्क्स का लिस्ट है उसमें जो मैक्स होगा आई विल जस्ट प्रिंट दैट, और यहाँ पे लोएस्ट में क्या आ जाएगा मेरा, जो भी मेरा मिनिमम रहेगा, सो दे द मिनिमम ऑफ द marks list, ठीक है। Yeah, so this will generate the table, and I hope it is making sense. Okay, so subject wise analysis, और अब I just want get top performers, so I will just get top performers okay, from the list, तो यहाँ पे मैं I will just pass students and I'll pass and let's say 3, ठीक है। तो I will just looking for my top performers कि मेरे top performers कौन कौन से हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे को 3 टॉप स्टूडेंट चाहिए, तो या आई विल जस्ट रिटर्न एंड सॉर्टेड इज वन ऑफ द फंक्शन, और मैं सॉर्ट करूंगा किसे, स्टूडेंट्स के लिस्ट को, और उसका की विल बी द एक्चुअली लैम्डा को यूज करके एस, एंड यहाँ पर आई विल जस्ट गो फॉर द परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आई विल पिक दैट, एंड रिवर्स ट्रू कर दूंगा, तो रिवर्स ट्रू करने का मतलब मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, डिसेंडिंग में मेरे को लिस्ट मिलेगा, और जो मेरे को डिसेंडिंग में लिस्ट मिलेगा उसमें से मेरे को क्या चाहिए, टॉप 3 चाहिए, तो मतलब एन, ठीक है। सो आई जस्ट गेट द 3 वैल्यूज फ्रॉम, सो दिस इज द गेट टॉप परफॉर्मर्स विच आई विल डू नाउ। I will define one more function which will get students by grade, so students by grade, this is the function which I want to run, and we'll just pass the students, I'll pass the grade, okay। So here what will happen, grade wise मेरे को student चाहिए, so return, I'll return the list of the student using the for loop for s in students, ठीक है, for s in students something like that, if s और grade equal to जस्ट ग्रेड है, तो आई जस्ट रिटर्न दोज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक्स जनरेटर, ओके, a module. Now last module remaining, and that module is nothing but the file manager, ठीक है। अब ये जो फाइल वगैरह जो मेरी बन रही होंगी, ठीक है, CSV फाइल वगैरह जो बनेंगी, so I have to manage those files, this is the module, and this is also one of the big module which I will create, okay। After this we will analyze and we will go through the project, और ये सब कैसे काम कर रहा है, and we will look at it, ठीक है। So now import CSV, ठीक है, because I want to create the CSV file of the student, import JSON, और रिपोर्ट मेरे को JSON रिपोर्ट क्रिएट करना है, import OS, I want to use some functionality, and from date time I want to import date time over here, ठीक है। एंड फ्रॉम config मेरे को कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी है, जैसे CSV फाइल का पाथ क्या है, ओके, जेसन फाइल का पाथ क्या है, एंड आई वांट टू की सब्जेक्ट्स क्या है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आई वांट टू इंपोर्ट, एंड दिस इज द डेटा व्हिच आई वांट टू इंपोर्ट ओवर हियर, ओके। अगर अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर डिफाइन, आई विल जस्ट सेव टू CSV, मतलब जो स्टूडेंट है उसे मैं क्या करना चाहता हूँ, CSV फाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो आई विल जस्ट पास द स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है, आई विल पास दैट लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओवर हियर, और इफ नॉट स्टूडेंट्स द सेम थिंग, अगर स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो मैं क्या प्रिंट करूंगा कि नो डेटा टू सेव, ठीक है, देयर इज नो डेटा टू सेव, एंड आई विल जस्ट रिटर्न आउटपुट ऑफ इट, ओके। नाउ आई विल गो फॉर ट्राई ब्लॉक, और यहाँ पे आई विल जस्ट ओपन यूज द ओपन फंक्शन, और मैंने फाइल हैंडलिंग में डिस्कस किया है क्या होता है ओपन फंक्शन, क्या नहीं होता है, एंड आपको वो सब देख लेना है जाके, ओके। CSV फाइल, ठीक है, आई विल जस्ट पास द पाथ क्या है, मतलब उसका फाइल नेम आ जाएगा, ओके। और आई वांट टू राइट, क्या होता है राइट ऑपरेशन, वी हैव डिस्कस्ड, ओके। राइट एंड न्यू लाइन, ओके, न्यू लाइन एनकोडिंग, एनकोडिंग इज द फॉर्मेट ऑफ द कैरेक्टर, सो UTF-8 पे जा रहा हूँ मैं, UTF-8, ओके। सो नाउ या एज एफ, आफ्टर दिस हेडर्स क्या रहेंगे, मतलब जो CSV फाइल आप बना रहे हो उसका हेडर क्या रहेगा, मैं बोलूँगा कि भाई रोल नंबर है मेरे पास, आई वुड हैव द आई वुड हैव द रोल नंबर, ठीक है।
मेरे पास रोल नंबर है एंड आई वुड हैव द नेम। ओके, देन देन मेरे पास क्या हो रहे होंगे, ओके मेरे पास क्लास होगा, ठीक है, आई वुड हैव द क्लास। आफ्टर दैट प्लस आई वुड हैव द सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं। और फिर आई वुड पास कि मेरा टोटल क्या बनता है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट वाइज आ जाएगा, फिर टोटल क्या बनता है पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, उस स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है, और उस स्टूडेंट का ग्रेड क्या है, और इसका रिजल्ट क्या है उस स्टूडेंट का, कि पास है बंदा फेल है, और क्रिएटेड डेट, ठीक है, मतलब व्हेन इट इज बीन क्रिएटेड, मतलब वो द क्रिएट डेट टाइम जो मैंने इंपोर्ट करा है, आई विल यूज दैट, ठीक है। सो दिस इज द हेडर ऑफ द सीएसवी व्हिच आई वांट टू डू। ओके, सो राइटर equal to csv dot writer. Okay, so I will just create the writer object of csv so that I could write it. So the file f as f, this is the file. Okay, this is the file. Now f, so I will use this writer. Okay, writer dot write row, okay, and headers. So first row is the header which I want to write row. Okay, write row header. Now for as in students, okay. So what you will do now, you need to look at it. So row, you would have the row. Okay, so in row you are assigning the columns and all those things. So what you will do, as the roll number, as roll number, as name, okay, the student, okay, and name and the class as, yep, as class. So after that you will append the row plus equal. Okay, so you want to append the marks, so as marks of the subject. Okay, now you need to iterate through the for sub in subjects, something like that. You will iterate through it, row plus equal and s total, s percentage, s grade, after this as grade you will append and क्या मैं सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, as grade, grade के बाद क्या था अपना result. Okay, so what is the result, so we'll append the result of the student and it will all come from the list of the object of student, है ना, तो as result हो जाएगा and after that the date, the created date, and you would have the column, one column जो हमने create date, if you remember, जो हमने column बनाया था, ठीक है। so yep, एक मिनट में स्टूडेंट ऑपरेशन में, so this is the create date, हाँ, created date, it is not create date, it is created date, है ना, so this is what it is, yep, created date. Now we had done this, अब हो गया, इतना तो हो गया, so I will just print, कि I will just print after doing this all of it, so it will write the row, so you will have the writer dot write row and you will just pass the row, print, you will just say f saved to this, you know save to csv file. This is the file which I had saved, where I saved the data, ठीक है, और ट्राई में एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दूंगा, और इफ इट एक्सेप्शन आता है एज ई बोल के, यहाँ पे आई विल जस्ट रो द प्रिंट दिस स्टेटमेंट एफ यहाँ पे बोलूंगा कि सेविंग एरर आ गया, कुछ सेविंग एरर, ठीक है। सो इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट द दैट सेविंग एरर, जो भी सेविंग एरर मेरा रहा होगा तो उसे वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, दिस इज द ऑपरेशन टू सेव द फाइल, ठीक है, और नाउ आई वांट टू डू दैट, एक्सपोर्ट द, I want to export the, report the whole list of student, ठीक है, टू जेसन फाइल। तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे पास कर दूंगा, एक्सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, आई पास देम, इफ नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, सो आई जस्ट पास प्रिंट नो डेटा टू एक्सपोर्ट। ओके, आई जस्ट रिटर्न, अगर नहीं है तो वही सेम थिंग,
और आई विल जस्ट ट्राई, और मैं पूरा का पूरा डेटा एक्सपोर्ट करूँगा, सो इट विल जस्ट क्रिएट द रिपोर्ट, इट विल जस्ट क्रिएट द रिपोर्ट एंड इट विल बी इक्वल टू report generated. Okay, report generated. Okay, the report generated, you will just pass the date time dot now. ठीक है, dot strftim and the format which I taken, कहाँ पे लिया था ये वाला format, ठीक है, this thing, this function which I will pass over here. Okay, this is the format. और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास, तो टोटल स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा, सो द टोटल स्टूडेंट लेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, यप, लेंथ ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू, टोटल स्टूडेंट हो गया मेरे पास। नाउ आई वुड हैव द क्लास एवरेज कितना है, क्लास का एवरेज कितना है, सो हियर आई विल पास द दैट थिंग विच आई टेकन, यू नो, सम ऑफ परसेंटेज स्टेटिस्टिक्स में ना, क्लास का एवरेज, वी हैड कैलकुलेटेड द एवरेज ऑफ द क्लास, सो इट वाज somewhere we had calculated class average सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में, अरे यार कहाँ पे था वो, स्टूडेंट ऑपरेशन क्लास एवरेज, सो दिस इज द क्लास एवरेज, हाँ ये हमने कैलकुलेट किया था, सॉरी, दिस इज द क्लास एवरेज विच आई कैलकुलेटेड, पर मेरे को परसेंटेज से ही कैलकुलेट करना है, तो एक काम करता हूँ, रुको, यहाँ पर आई वुड हैव कि मेरे को सम ऑफ जो एस, ओके, सो आई विल जस्ट पिक द स्टूडेंट, ठीक है, सम ऑफ S and I will just pick the percentage. This is what I'm doing over here now. No, it is something else. Okay, so I will just pick the percentage from the student for S in students. ठीक है. Yeah, yeah. Okay, so this is what it is. I want to pick the percentage of student and इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो मेरा डेटा आएगा उसे मैं सम कर दूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो सम कर दूंगा, और आई विल जस्ट डिवाइडेड बाय, आई जस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्टूडेंट की कितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, आई विल जस्ट डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे रैप कर दो फंक्शन को। ओके, सो लाइक एक्चुअली यहाँ पे मैंने 2 बार सम लगा दिया, यहाँ पे मैं राउंड लगा देता हूँ। ओके, सो ये जस्ट इट इज़ गोइंग टू 2, क्लास एवरेज हो गया। नाउ स्टूडेंट्स मेरे कौन-कौन से, तो स्टूडेंट्स आई विल पास द स्टूडेंट्स समथिंग लाइक दैट, एंड दिस विल जनरेट द होल जेसन फाइल, ठीक है। और हाँ, ठीक है, इतना होने होने के बाद ये सब हो जाएगा। सो इट विल जनरेट द जेसन फाइल और इट विल से विद ओपन एंड जेसन फाइल का आई विल जस्ट पास द गिव द पाथ, और आई विल जस्ट राइट दिस, और एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या रहेगा, वही UTF-8 मेरा फॉर्मेट रहेगा एनकोडिंग का, और एज एफ नाउ जेसन डॉट डंप कर दूंगा, ठीक है, जेसन में डंप फंक्शन विच आई डिस्कस रिपोर्ट, ठीक है, जो रिपोर्ट इट विल जनरेट द रिपोर्ट एफ, एंड यहाँ पे इंडेंट, इंडेंट मेरे को देना है, इंडेंट का 4 का इंडेंट रहेगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस दिस विल, आफ्टर वर्किंग ऑल ऑन एक्सपोर्ट टू जेसन फाइल, ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सपोर्ट टू, दिस इज माई जेसन फाइल, जेसन फाइल, ठीक है। सो हियर द फाइल विच आई वेयर आई एम एक्सपोर्टिंग, तो उसका नेम आ जाएगा। इतना होने के बाद इट इज़ ऑल गुड, और मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में आई विल जस्ट एक्सेप्शन एंड एज आई विल जस्ट प्रिंट एफ एरर एक्सपोर्टिंग, I'll just print error exporting and here E. There we go. ठीक है, so this will generate the JSON file, and one more thing which I want to generate, like you know, do is that कि मेरे पास जब भी डेटा CSV फाइल से आता है, ठीक है, सो आई वांट टू लोड द CSV फाइल, ठीक है, अगर स्टूडेंट का डेटा मेरे पास CSV फाइल में है, सो आई वांट टू लोड द डेटा इन CSV फाइल, ठीक है, और यू नो आई वांट टू अपेंड दैट टू स्टूडेंट्स, जो लिस्ट ऑफ, मतलब जो एक लिस्ट है जो पाइथन का, जिसमें मैं स्टूडेंट को स्टोर कर रहा हूँ, मैं उसमें अपेंड करना चाहूँगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, जिसमें मैं CSV से डेटा फैच करके स्टूडेंट में यू नो अपेंड करूँ। सो इट इज़ समथिंग दैट कि आई एम डूइंग इट मैनुअली, और पांडा से बहुत आसानी से हो जाता है, वो बात की बात है, पर हाँ मैनुअली कैसे होगा, लेट्स लुक एट इट, DF फ्रॉम लोड फ्रॉम CSV, लोड फ्रॉम CSV, और नाउ अब CSV से बस डेटा लोड करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखेंगे, ठीक है, और जो कि बस 2 लाइन का कोड होता है पांडाज में,
ठीक है, तो पर हाँ ठीक है, लिखना तो है ही, तो स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आई विल जस्ट गो फॉर दिस, इफ नॉट os डॉट पाथ पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब जो पाथ आप पास कर रहे हो CSV फाइल का, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सो व्हाट यू विल से, प्रिंट नो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग डेटा फाइल, ठीक है, ऐसा कोई डेटा फाइल नहीं है, सो स्टार्टिंग फ्रेश। सो नाउ या वी हैड डन दिस, रिटर्न कर दो यहाँ से स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो स्टूडेंट का जो आपने, यू विल गेट द नो स्टूडेंट्स, सो यू विल जस्ट रिटर्न द स्टूडेंट्स, जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है, इफ देयर इज नो डेटा इन CSV फाइल। ओके, ट्राई, नाउ आई नीड टू रीड इट, हाँ, CSV फाइल को रीड करना है ना, तो सो विद ओपन, now I'm not going to write it, so CSV file, and here I will just do the read operation and new line. Okay, so after this new line and encoding क्या रहेगा मेरा, वही UTF-8 UTF-8 मेरा encoding रहेगा, and as f, there we go. Okay, so after this reader का object बना लो, so CSV dot reader, so we had created the object of reader. Next, so then you will use the next functions to go to the next line and the for. Okay, so क्योंकि next line, because नेक्स्ट रीडर फर्स्ट टाइम मैंने इसलिए किया बिकॉज द थिंग इज, पहले हेडर होगा ना CSV पे, तो हेडर को हेडर नहीं चाहिए, मतलब मेरे को बस स्टूडेंट चाहिए, तो कुछ समथिंग लाइक दैट आई वांट टू डू। ओके, अब रीड करना है डेटा को, तो एक काम करते हैं, फॉर रो इन रीडर, ठीक है, तो जो रीडर ऑब्जेक्ट है आई विल जस्ट पिक द रो फ्रॉम दैट रीडर ऑब्जेक्ट, और मैं ट्राई ब्लॉक का यूज करके आई विल जस्ट पिक द मार्क्स, क्या है मेरे, तो मार्क्स इट विल कम फ्रॉम, एक्चुअली इट विल कम फ्रॉम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा, it will be, sorry, it is subject, it will subject and integer. Okay, so integer row, okay, row 3 plus I, okay, so 3 plus I will iterate through it, और ये क्या है सब, just see this, I will just apply the for I sub and in enumerate. Okay, so the subjects, the list of subject which I am having, उसमें मैं enumerate कर रहा हूँ, so I will give you the index of it. Okay, so you will get the marks. N is nothing but the length of the subjects. ठीक है, yep, there we go. Now after this, मैं स्टूडेंट्स को क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट अपेंड, स्टूडेंट को मैं अपेंड करूँगा अपने, अपने किस में, लिस्ट में, कैसे, रोल नंबर, रोल नंबर विल बी, एंड रोल नंबर, सो इट द रो जीरो, मतलब रो का जीरो, मतलब पहला जो कॉलम होगा उसमें आपको रोल नंबर मिलेगा, एंड यू विल गेट द, नेम, सो नेम आपको कहाँ मिलेगा, यू विल गेट द नेम रो का जो फर्स्ट कॉलम होगा, मतलब जीरो, मतलब सेकंड कॉलम होगा, उसमें आपको क्या मिल रहा होगा, नेम मिल रहा होगा। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट यू विल गो टू क्लास, क्या होगा, क्लास रो का जो आपका थर्ड कॉलम होगा उसमें आपको क्लास मिलेगा। ठीक, आफ्टर दिस मार्क्स मेरे क्या होंगे, मार्क्स में इट इज़, मार्क्स इज़ नथिंग बट द यू नो डिक्शनरी, तो आप मार्क्स, ओके, दिस मार्क्स इज समथिंग लाइक दैट, ओके, ये डिक्शनरी पूरा आप अपेंड करवा दोगे। फिर आपके पास टोटल होगा कि टोटल कितना है, तो टोटल विल बी कैलकुलेटेड समथिंग इंट रो, एंड हियर इन, एक्चुअली इन रो 3 plus n. Okay, so it is the n is number of subject and you will just add them, and this is what it is. Now after this, uh yeah, so marks आपने अपडेट कर दिए, एंड या ठीक है, हो गया। नाउ आफ्टर टोटल के बाद आपको क्या अपलोड करना है, परसेंटेज क्या है, सो विल जस्ट अपडेट द परसेंटेज इनटू द लिस्ट, और परसेंटेज के लिए इट विल बी द फ्लोट, और फ्लोट वैल्यू इन द रो 4, मतलब 4 प्लस, ओके, सो इट इज़ द कॉलम आई एम स्पेसिफाइंग 3 प्लस एन, ये जो है ना, ये कॉलम है मेरे, ठीक है, सो ऐसे 4 प्लस एन, ठीक है, सो 4 प्लस एन इज द नंबर ऑफ कॉलम वेयर आई विल इंसर्ट द परसेंटेज। ठीक, फिर मैं ग्रेड को इंसर्ट करूंगा, ग्रेड कहाँ इंसर्ट करना है मेरे को, ग्रेड इंसर्ट करने के लिए, सो रो 5 प्लस एन, 5 प्लस एन, ठीक है, सो नाउ यप, आफ्टर दिस ग्रेड हो गया, और रिजल्ट क्या है, result is something, result is something row 6 plus n, 6 plus n, ठीक है, and okay, 6 plus n, after that created date क्या है, so I'll just go for created
क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट, ओके, ठीक है। क्रिएटेड डेट में आई विल असाइन व्हाट इज द क्रिएटेड डेट, रो 7 प्लस एन, ठीक है। तो अगर आपके पास ये यू हैड इंसर्टेड इट, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ एरर आता है तो यू जस्ट एक्सेप्ट दिस एरर। और एक्सेप्ट कौन कौन सा एरर आ सकता है, वैल्यू एरर आ सकता है, यू विल गेट वैल्यू एरर, और इंडेक्स एरर आ सकता है क्योंकि इंडेक्स मिसप्लेस हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। सो एज ई नाउ यू विल जस्ट प्रिंट एफ skipping skipping invalid रो, ठीक है। नाउ इट इज ई परफेक्ट, जो फॉर लूप में आएगा, ठीक है। और इसके बाद यू विल जस्ट कम आउट ऑफ दिस विद, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन कर रहे होगे, सो इट इज़ द प्रिंट, यू विल जस्ट प्रिंट की आपका जो डेटा है एफ लोड हो चुका है, लोडेड लेंथ स्टूडेंट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट का लेंथ है, दीज मैनी स्टूडेंट्स आपके लोड हो चुके हैं, मतलब एंटर हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फ्रॉम सी एस वी फाइल, जो आपने सी एस वी फाइल पास किया ना, द सी एस वी फाइल, द स्टूडेंट्स हैव बीन लोडेड, ठीक है, समथिंग लाइक दैट विच आई वांट टू डू। और ठीक है, सब कुछ हो जाता है। फिर यहाँ पे जो लास्ट जो एक्सेप्ट, ये वाला जो ट्राई ब्लॉक है, इसका एक्सेप्ट लिख दो, यहाँ पे आप एक्सेप्शन लिख दो कि कोई एक्सेप्शन एज ई आता है। तो दिस इज़ द थिंग विच आई वांट टू डू, और यहाँ पे प्रिंट करा दोगे कि यहाँ पे जो डेटा है कि एरर आ गया, लोडिंग लोडिंग में एरर आ चुका है, तो यहाँ पे जो एरर क्या है वो उसमें ई में आप प्रिंट करा दोगे, ठीक है। सो दीज वर द मॉड्यूल विच आई वाज सपोज टू क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर मेन इससे हम रन करेंगे अभी config डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेरिएबल्स थे, वी हैड असाइन्ड ओवर हियर ग्रेड कैलकुलेटर, वी हैड कैलकुलेटेड द ग्रेड ओवर हियर, यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट किया है, गेट रिजल्ट स्टेटस करा है, कैलकुलेट परसेंटेज किया है। स्टूडेंट ऑपरेशन में हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट को क्रिएट स्टूडेंट किया, और ये क्रिएट स्टूडेंट क्या देगा आपको, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट को ऐड कर रहे हो और आस्किंग फॉर रोल नंबर, ठीक है। और फिर आप नेम को पूछ रहे हो, आप स्टूडेंट को पूछ रहे हो, देन यू आर एंटरिंग द मार्क्स स्टूडेंट। फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, यू आर जस्ट एडिंग दैट स्टूडेंट इनटू द लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर, क्योंकि जब आपने क्रिएट स्टूडेंट का पूरा एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, सो दिस क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन विल रन, और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और ये जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ अपेंड करोगे, एक स्टूडेंट्स नेम का लिस्ट होगा, उसमें आप अपेंड कर रहे होगे। यू विल व्यू ऑल स्टूडेंट ओवर हियर, ठीक है। व्यू ऑल स्टूडेंट का यूज़ करके आप सभी स्टूडेंट का डेटा देख सकते हो। यू विल सी द टेबल ऑफ द स्टूडेंट, यू विल सर्च फॉर द स्टूडेंट, अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। यू विल अपडेट द स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना हो, विल डिलीट द स्टूडेंट, अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को डिलीट करना हो। यू कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, क्लास का स्टैटिस्टिक चेक कर सकते हो कि क्लास का स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर सकते हो, गेट टॉपर परफॉर्मेंस, गेट स्टूडेंट्स बाय ग्रेड, ठीक है। ओके, फाइल मैनेजर, सेव टू सीएसवी, यू कैन सेव दैट स्टूडेंट का जो लिस्ट है स्टूडेंट्स नेम से, उसे आप सीएसवी में सेव कर सकते हो बाय कॉलिंग दिस फंक्शन लोड फ्रॉम सीएसवी। अगर आपके पास सीएसवी फाइल है जिसमें आपके पास स्टूडेंट है, तो वहाँ से आप डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कोड लिख रखा है। यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा रिपोर्ट स्टूडेंट का जेसन फाइल में, ओके। सो दिस इज वॉट वी वर डूइंग ओवर हियर, ओके। सो दिस वॉज होल फाइल स्ट्रक्चर। अब आते हैं मेन डॉट आई पी वाई एन बी पे, ठीक है। हमारे पास वी आर हैविंग दीज मैनी क्या कहते हैं, ये सब हमारे पास मॉड्यूल हैं, इनमें हमने फंक्शन क्रिएट कर रखे हैं, और एक एक करके हम फ्रॉम 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 स्टूडेंट ऑपरेशंस स्टूडेंट ऑपरेशंस में से हम इंपोर्ट कराते हैं जितना भी अपन ने अभी बनाया है, ठीक है। क्या क्या बनाया है अपन ने ऐड स्टूडेंट बनाया है, ठीक है। और अपन ने क्या बनाया है, व्यू ऑल स्टूडेंट्स बनाया है, सर्च स्टूडेंट बनाया है, ठीक है। एंड वी हैड क्रिएटेड अपडेट स्टूडेंट, सॉरी, we had created update student, and we had created delete student, sorry, delete student, and we had created create student, ठीक है। So this is what we had these were the functions we had created in student operation module from statistics generator। इसमें से हमें इंपोर्ट कराना है जो भी अपन ने क्रिएट किया। तो क्या क्या क्रिएट किया अपन ने,
क्लास का स्टेटिस्टिक्स देखना हो अगर आपको, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करनी हो अगर आपको, और गेट टॉप परफॉर्मर्स, गेट स्टूडेंट्स बाय ग्रेड, एग्जैक्टली ये भी हमने करा था, इस ग्रेड और गेट टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट वी हैड क्रिएटेड फ्रॉम फाइल मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर हमने क्रिएट किया है, ग्रेड कैलकुलेटर ऑपरेशन, हाँ, स्टैटिस्टिक्स जनरेटर और फाइल मैनेजर है ना। सो यप, ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेटर वी हैड यूज ओवर हियर, कोई इशू नहीं है। तो हमने फाइल मैनेजर हमने जो बनाया है, फ्रॉम फाइल मैनेजर आई वांट टू इंपोर्ट, हमें क्या इंपोर्ट कराना है, वी वांट टू इंपोर्ट सेव टू सीएसबी, ठीक है, सेव टू सीएसबी, लोड फ्रॉम सीएसबी और एक्सपोर्ट टू जेसन, ठीक है। सो दीज आर द मॉड्यूल्स वी हैड क्रिएटेड। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई डेटा होगा तो लोड करेंगे, पर अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एड द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू कि मैं कुछ सैंपल स्टूडेंट हैं, और जैसे ये मेरे सैंपल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, इन सैंपल स्टूडेंट्स को, ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल आइटरेट थ्रू देम एंड आई विल अपेंड द स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट व्हिच आई वांट टू डू ओवर हियर, ओके। सो फॉर roll number and the name we are having, the class we are having, the, yep, the marks we are having, okay, we are having the marks, okay, in sample data. This is what the data we are having. If not any, so yeah, we want to create. Firstly, हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा। सो या, आई वांट टू लोड द डेटा फ्रॉम द सीएसबी। तो सीएसबी तो में मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, सो आई एम नॉट हैविंग एनी फाइल, ओके, आई एम नॉट हैविंग फाइल। तो अगर मैं कोई इफ अगर मेरे पास कोई फाइल होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का एक लोड फ्रॉम सीएसबी, अगर मैं लोड फ्रॉम सीएसबी रन करता हूँ, सो जस्ट सी दिस, नो एग्जिस्टिंग डेटा फाइल, स्टार्टिंग फ्रेश है ना, तो कोई डेटा फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। अब कोई वी आर वी आर हैविंग दिस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पहले से तो कोई डेटा है नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स होंगे, सो आई वांट टू ऐड दो स्टूडेंट। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड, सॉरी, आई वाज वांट टू ऐड द स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट का यूज करके, तो हम स्टूडेंट्स को हम क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो ऐड स्टूडेंट कहाँ है, सो वी आर हैविंग ऐड स्टूडेंट, तो हम ऐड स्टूडेंट का यूज करके वी विल ऐड द स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ऐड करता हूँ, जस्ट से दिस, अब रोल नंबर क्या है स्टूडेंट का, ठीक है, इट विल आस्क फॉर रोल नंबर क्या है। तो अगर मैं रोल नंबर, फॉर एग्जांपल किसी का रोल नंबर मैं पुट करता हूँ, जैसे किसी का रोल नंबर है R000, लाइक 001 दे रखा है यहाँ पे, तो मैं 00 पुट करता हूँ, ठीक है, रोल नंबर क्या है, एंटर द नेम, तो मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्रिस, ओके। तो आई एम एडिंग द स्टूडेंट, ठीक है, क्रिस शर्मा, लेसे क्रिस शर्मा, ओके, समथिंग लाइक दैट, एंटर। क्लास, प्रेस एंटर टू कंफर्म और एस्केप टू कैंसिल, ओके, प्रेस एंटर टू कंफर्म। तो लेट्स से आई विल से कि उसका जो क्लास है वो है लेट्स से 11A, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब फिजिक्स में उसके मार्क्स कितने हैं, तो आई विल से कि फिजिक्स में उसके 65 मार्क्स हैं, ओके। सो एंटर द मार्क्स 0 to 100 के बीच में, आई विल से कि फिजिक्स में उसके 65 मार्क्स हैं, ओके। केमिस्ट्री में आई विल से कि उसके लेस से 76 मार्क्स हैं, मैथ में उसके लेस से 88 मार्क्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसके लेस से 92 मार्क्स हैं, ओके, कंप्यूटर में इसके लेस से 78 मार्क्स हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो वी हैड डन दिस, वी हैड, यही डेटा मेरे को इंपोर्ट कराना है ना, तो वी हैड एडेड द स्टूडेंट, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे इफ आई वी हैड लोडेड द स्टूडेंट और हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वी हैड डन दिस, तो यहाँ पे इसका एडिट कर दिया क्रिस शर्मा, और उसका जो परसेंटेज बन रहा है वी हैड शोन दिस, और जो इफ इट इज एफ और फेल, इट वाज समथिंग व्हिच वी आर ऐड स्टूडेंट में हमने कुछ करा था ना, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट में हम क्या कर रहे थे, वी आर एडिट द स्टूडेंट, उसका परसेंटेज क्या है, वी आर रिफ्लेक्टिंग द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। सो या, दिस इज व्हाट वी हैड डन, दिस इज व्हाट वी हैड डन, परफेक्ट, ओके। सो इट इज जस्ट शोइंग द डेटा, ये स्टूडेंट है, आपने ऐड कर दिया है। एक्चुअली एफ क्या है, एफ यहाँ पर क्या है, ये एफ एफ एफ, ओके, दिस इज एक्चुअली ग्रेड, एक्चुअली उसका ग्रेड क्या बन रहा है ना, तो उसका वो ग्रेड दिख रहा है, और वो पास है, फेल है, एंड विच ऑल्सो इट इज शोइंग। तो सैंपल डेटा हमारे पास आ गया। अब मैं इस सैंपल डेटा को, आई जस्ट वांट टू लोड दिस सैंपल डेटा एज वेल। तो हम यहाँ पर अब क्या कर रहे होंगे, व्हाट आई विल, इफ नॉट any, so I will use if not any,
यहाँ पर इफ नॉट एनी, अगर एस रोल नंबर जो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल जस्ट द रोल नंबर विच आई एम पासिंग ओवर, अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता हो गया समथिंग लाइक दैट विच आई वांट टू सो, अगर जो रोल नंबर जो मेरे पास है अगर कुछ ऐसा एग्जिस्ट पहले से एज स्टूडेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, और सो हाउ विल आई इवेल्युएट दिस फॉर एस इन स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो आप क्या करो, यू जस्ट ऐड द स्टूडेंट ना। स्टूडेंट का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टूडेंट का जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिएट स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करो, और यहाँ पे आप क्या पास करोगे, आप पास करोगे रोल नंबर, ओके, आप पास करोगे नेम, आप पास करोगे क्लास, और आप पास करोगे डिक्शनरी ऑफ द मार्क्स, डिक्शनरी ऑफ द मार्क्स। दिस इज व्हाट यू विल पास। ओके, सो यू विल क्रिएट द स्टूडेंट, और जब आपका स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा तो क्या करोगे, स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, अब अपेंड क्या कर दोगे, किसे, स्टूडेंट को अपेंड कर दोगे। You will append the student, you will create the student, you will append the student in students list, this is the students list, ठीक है। So you'll append the students over here now। आप क्या बोल रहे होगे कि आई जस्ट वांट टू प्रिंट की कौन कौन मेरा अपेंड होता जा रहा है, तो यू विल जस्ट प्रिंट की एफ स्ट्रिंग में एडेड, यू विल जस्ट से एडेड, यू विल जस्ट से एडेड दैट स्टूडेंट का, स्टूडेंट जो भी है उसका नेम क्या है, कि उसका नेम क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, बट आई डो नॉट वांट टू रिफ्लेक्ट इट, आई जस्ट वांट टू रन दिस, ठीक है। एडिट राहुल शर्मा, एडिट प्रिया वर्मा, एडिट अमित कुमार, स्नेहा पटेल, रोहित सिंह, काव्या रेड्डी, तो ये जितने स्टूडेंट थे वो मैंने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब आपके पास एक फंक्शन है व्यू ऑल स्टूडेंट, तो आप क्या पास करोगे, व्यू ऑल स्टूडेंट, अभी बनाया था ना अपन ने, व्यू ऑल स्टूडेंट जैसे दिस, यहाँ पे व्यू ऑल स्टूडेंट कहाँ थे, जैसे दिस व्यू ऑल स्टूडेंट, सो इट वाज द यहाँ पे व्यू ऑल स्टूडेंट, तो व्यू ऑल स्टूडेंट ऑपरेशंस में जाओगे, स्टूडेंट ऑपरेशंस में, सो यू विल हैव द व्यू ऑल स्टूडेंट, तो आप इट विल शो यू द व्यू ऑल स्टूडेंट। सो अगर मैं यहाँ पे आके व्यू ऑल स्टूडेंट में, तो व्यू ऑल स्टूडेंट व्हाट विल एक्सेप्ट, ये व्यू ऑल स्टूडेंट जो है स्टूडेंट्स का लिस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, आई विल जस्ट पास द स्टूडेंट्स का जो मेरा लिस्ट है, आई विल जस्ट पास द स्टूडेंट्स का लिस्ट, तो स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो स्टूडेंट्स ही है, तो अगर मैं इसे पास करता हूँ यू विल जस्ट सी कि यू आर जस्ट गेटिंग द टेबल ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट है, क्रिएट शर्मा अपन ने कुछ ऐड किया था, और दिस इज व्हाट इट इज व्यू ऑल स्टूडेंट। नाउ यू कैन सर्च फॉर द स्टूडेंट, सो यू विल हैव द फंक्शन विच इज सर्च स्टूडेंट, और सर्च स्टूडेंट में व्हाट वी आर पासिंग, जस्ट गो फॉर इट, द फंक्शन सर्च स्टूडेंट वी आर पासिंग द स्टूडेंट्स, ओके। सो सर्च स्टूडेंट फर्स्टली हमें पास करना है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हम पास करेंगे, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास करेंगे, और इसे हम क्या करेंगे, रन करेंगे, सो इट विल आस्क फॉर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बताओ कि मैं बोलूंगा कि भाई R00 लेस से 4 है, तो क्या बताएगा, सर इसका नाम स्नेहा, जैसे स्नेहा पटेल है, फिजिक्स में इसके इतने आए, केमिस्ट्री में इतने आए, मैथ में इसके इतने मार्क्स आए, और टोटल इसका इतना बनता है, परसेंटेज इसका कितना, तो परसेंटेज अब ये शो नहीं कर रहा, स्टूडेंट सर्च स्टूडेंट में जाके ऑपरेशंस में जाके इट इज़ नॉट शोइंग द परसेंटेज, बिकॉज क्योंकि हमने इसे एस में नहीं लिखा है ना, इसे हम कुछ एस करके कुछ इस तरह से लिखते हैं ना, नाउ इट शुड वर्क, ठीक है। ओके, खैर हमने इसे ठीक कर दिया है, तो आई थिंक सो कि ये अब सब काम करना चाहिए, सो ओके, ओके, सो आई जस्ट वांट टू कन escape it, okay, so I do not want to do that, something like that, so I just getting the student detail, or search student, I'm okay, so I'll just get the search student, I can search the student ना, रोल नंबर क्या है, सो फॉर एग्जांपल मेरे को पास करना है R005, ठीक है, R005 कौन है, इट इज रोहित, सो समथिंग लाइक दैट, नाउ जस्ट सी दिस परसेंटेज, अगेन वो परसेंटेज नहीं आ रहा मेरे को, एक्चुअली वो रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये कर्नल जो है ना मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ देन ओनली इट विल फेच द डेटा, मेरे को कर्नल में रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ, सो यप, ओके, कर्नल मेरा रिस्टार्ट हो गया, आई विल जस्ट रन देम ऑल, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैं अभी ये क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज फर्स्टली दिस विल रन एड स्टूडेंट वाला रन हो रहा होगा, तो अगर रोल नंबर क्या है मैं R00 एंटर कर देता हूँ अभी के लिए, एंटर नेम लेट्स से नव्या, ओके, सो दैट्स इट, क्लास क्या रहेगा, लेट्स से 11A, ठीक है, फिजिक्स में लेट्स से 78 आए हैं, 88, 97, ओके, 68 समथिंग लाइक दैट, कंप्यूटर में लेट्स से 80, ओके, सर्च सर्च बाय रोल नंबर में, अब जैसे अब ये तो आ गया, ठीक है, जैसे दीज आर द स्टूडेंट मेरे पे, अब अभी ये वाला फंक्शन रन हो रहा है, सर्च बाय रोल नंबर, अब मैं सर्च करके देखता हूँ विच इज़ लेट्स से R005, ठीक है, नाउ विल इट गिव मी,
यस इट इज गिविंग मी परसेंटेज कितना 48% आ रहा है, ठीक है। सो या इट इज वर्किंग, सर्च स्टूडेंट इज वर्किंग। नाउ जस्ट लुक फॉर द क्लास स्टेटिस्टिक्स, क्या क्लास स्टेटिस्टिक्स, आई विल पास द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पास करूंगा क्लास स्टेटिस्टिक्स में, और अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ सो विल गेट कि यहाँ पर कुछ एरर आ गया है। ग्रेड काउंट में यहाँ पर एक एरर है। सो ओके, सो क्लास स्टेटिस्टिक्स में आ जाओ, स्टेटिस्टिक्स जनरेटर, और यहाँ पे क्लास स्टेटिस्टिक्स में ग्रेड काउंट में यहाँ पर कुछ एरर है। एक बार मैं कोड चेक कर लेता हूँ सो दैट अपन देख लें। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा प्रिंट एस परसेंटेज एंड द एरर इट वाज शोइंग इन लाइन ग्रेड काउंट। सो द एफ का कुछ इशू है, यहाँ पे एफ है क्या की एरर। ओके सो ओके, ग्रेड काउंट एफ, सो आई वाज पासिंग जो एफ मेरा ग्रेड आ रहा है, एक्चुअली इसमें ग्रेड मेरा एफ आ रहा है, इन सब में एफ ग्रेड आ रहा है। ओके तो ओके, ग्रेड इस सब में एफ आ रहा है एंड इट शुड नॉट बी एफ एक्चुअली। ग्रेड कैलकुलेट करने में जब मैं ग्रेड को कैलकुलेट ग्रेड फंक्शन में आना है मेरे पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेड कैलकुलेटर में कैलकुलेट ग्रेड इट इज रिटर्निंग मी एफ। ओके, क्या मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या मैं सही कर रहा हूँ। सो जस्ट ग्रेड कैलकुलेटर में इट इज रिटर्निंग मी एफ, और सबको वो एफ ही रिटर्न कर रहा है। सो ओके, सो एक्चुअली इसको मेरे को यहाँ पे फॉर लूप के बाहर लिखना था। सो दिस वाज द मिस्टेक विच आई डन। ओके, सो आई विल जस्ट रिस्टार्ट दिस कर्नल अगेन। ओके, आई विल अगेन इनिशियलाइज दिस ऑल, अगेन इनिशियलाइज दिस ऑल, और यहाँ पर अगर मैं रिस्टार्ट कर दिया, इज इट स्टार्टेड, या इट इज स्टार्टेड, रन देम ऑल। ओके, रोल नंबर में R00 एंटर करता हूँ, नब्बे, क्लास 11A, ठीक है। फिजिक्स में लेट्स से मेरे 78, 88, 98, इंग्लिश में 76, कंप्यूटर में 80, ठीक है। सर्च बाय रोल नंबर और R004 को सर्च करो एंड यू विल गेट द डेटा। ओके, और यहाँ पे अभी भी एक्चुअली अपग्रेड एफ आ रहा है। ओके, अपग्रेड अपने ठीक आ रहे हैं, ग्रेड में कोई इशू नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं की एरर, यहाँ पे ग्रेड काउंट और यहाँ पे ए का एरर आ रहा है। अब अपन को फिक्स करना है स्टैटिस्टिक्स जनरेटर में। सो स्टैटिस्टिक्स जनरेटर में ग्रेड, just let me do one thing, main.ipynb file which is class statistics generator में, so the class statistics we are having, let me check this file, let me evaluate this first. I am just counting the grade as from students, grade count as grade. I just want to make sure this is assigning over here, ठीक है। I just want to make sure I am assigning over here, and I'm just going to this, and I will just run them all again. Roll number R000, enter name, I was just entering Nabya over here. I will just say class 11A, 89, 88, 78, English, 70, computer 80. Okay, search by roll number R005. Okay, now अगर मैं क्लास में जाता हूँ, so it is just again give me key error of A. अगेन एक बार डिड आई रिस्टार्टेड इट, कर्नल को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ अगर ग्रेड इसमें स्टैटिस्टिक्स जनरेटर में अगर और भी कुछ इशू होता है तो इट इज़ जस्ट ग्रेड आई एम असाइनिंग, ग्रेड गेट ग्रेड। ओके, टोटल स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आई हैड नॉट स्टार्टेड दिस कर्नल अगेन, सो यप, अगर आप कोड करते हो तो भाई एरर तो आएगा ही, ठीक है। सो रोल नंबर, अगर मैं जस्ट आई वांट टू स्किप इट, मैं कोई भी रोल नंबर सर्च बाय रोल नंबर, आई जस्ट वांट टू सर्च लेट्स से R00 5 को सर्च करना चाहता हूँ। नाउ जस्ट सी दिस, इट इज गिविंग यू परफेक्ट। ओके, सो दिस इज द कितने फेल हुए कितने पास हुए, नाउ इट इज क्लास स्टैटिस्टिक्स आपका आ रहा है, और क्लास स्टैटिस्टिक्स आपका परफेक्टली आपको दिखा रहा है, ठीक है। नाउ कम टू सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में मेरे को क्या पास करना है, जस्ट वांट टू पास द स्टूडेंट्स, और अगर मैं इसे रन करता हूँ यू विल गेट द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन गेट द टॉप परफॉर्मर्स, ठीक है, आप उसे भी रन करके देख सकते हो। आपके फॉर एग्जांपल
अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सेव और एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, सेव टू सीएसवी और सेव टू सीएसवी अगर मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है? और सॉरी एक्सपोर्ट टू जेसन में यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स को पास करता हूँ, नाउ यू विल सी कि क्या होता है। ओके, इफ आई रन दिस सेव टू सीएसवी, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक स्टूडेंट का पूरा रिपोर्ट जनरेट होके आ गया है, ठीक है? स्टूडेंट्स का पूरा जेसन का रिपोर्ट जनरेट होके आ गया, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा आपको मेंशन है और सीएसवी फाइल भी इसकी जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है? सो वी हैड डन दिस, और यही अगर आप ये सब कर रहे हो और ये काफ़ी आसानी से हो जाता है अगर आप पांडास का यूज़ करोगे, पांडास एज पीडी, ठीक है? और डीएफ और जैसे पीडी डॉट रीड सीएसवी, और जो रीड अभी आप कर रहे थे इतना बड़ा कोड लिख के, तो डायरेक्ट आप सीएसवी फाइल का नेम पास करते हो, स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी, डायरेक्ट आप उस फाइल का नेम पास करोगे, ठीक है? एंड हियर व्हाट विल हैपन कि आप उसे प्रिंट करा सकते हो इजीली, प्रिंट, और अगर मैं डीएफ वहाँ पे वो प्रिंट करा के दिखाऊँ, यू कैन इजीली प्रिंट दिस, ठीक है? तो आप इस डेटा को आपने आसानी से यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है? और इस फाइल को बस सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए अभी आपने आपने कितना बड़ा कोड लिखा था? सो इट वाज इन फाइल मैनेजर, अगर आप देखोगे इस फाइल को रीड करने के लिए दिस वाज दिस लेंथी कोड यू हैड रोट, हाँ? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लाइब्रेरी पांडास एंड नंपाई, जो हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ आवर पाइथन सीरीज, ठीक है? आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब जितने फंक्शन है आपको एक बार यूज़ करके देखने हैं, आप उससे भी आप कुछ अपेंड करना चाहते हो, आप उससे भी अपेंड कर सकते हो, ठीक है? दिस वाज अ लेंथी वीडियो, आई होप अगर आपने यहाँ तक इसे कंप्लीट किया है आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोड खुद से लिखना पड़ेगा तभी आप इसे प्रॉपरली समझ पाओगे। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।